आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो एवरीवन। अभी मैं क्लास में आने के पहले ना थोड़ा थोड़ा म्यूजिक सुन रहा था। म्यूजिक है ना, अगर आप गाने वाने सुन ले तो लगाया मैंने गाना। तो वो गाना एक नहीं गाना है, तू है तो मुझे बस और क्या चाहिए, पूरा रोमांटिक वाला गाना। तो अब मैं ना सुनता हूँ उसको, और फिर मैं ना सोचता हूँ कि जब मैं इस गाने को सुनता, अगर मैं 16 से 20 साल की उम्र में होता तो मैं क्या महसूस करता, और जीवन की सच्चाई क्या है। ठीक है। तो जैसे बोला था, तू है तो मुझे बस और क्या चाहिए। चाहिए कैरियर, चाहिए नौकरी, चाहिए पैसा, चाहिए, सिर्फ तुम ही नहीं चाहिए। ठीक है। ठीक। तो बट वो एज ऐसी होती है कि समझ ही नहीं आता है। लोग अपना भविष्य बर्बाद कर बैठे। हमने खुद अपना टाइम बर्बाद किया यार। एक बार तो लंबा बर्बाद किया हमने, वो भी आईआईटी की तैयारी के टाइम पे। आईआईटी में ना होने का एक कारण वो भी था कि अपनी बेशकीमती वक्त को मैं, है ना, अलग ही खुमारी में जी रहा था मैं जीवन। ठीक है। तो जो है, बट अभी मैं सुनता हूँ ये सब गाने ना, तो मैं जस्ट टू गाइड यू ऑल, क्योंकि मुझे पता है ये सब गाने आप सुनते होगे आज की डेट में, है ना। तो मैं ना उस नजरिए से सोचता हूँ फिर कि आज मैं इस गाने को सुन के क्या सोचता हूँ। ठीक है। तो मैं कैसे अपने बच्चों को बोलूँ कि तुम्हें क्या सोचना है। तो तुम्हें यही सोचना है कि तुम हो, तब भी मुझे नौकरी चाहिए, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे जॉब लेनी है, तो मेहनत आपकी चलती रहनी चाहिए। ठीक है। हाँ जी, चलें आगे। आपके टाइम पर भी कम था क्या? कम था। फिर भी कम था। ये तुमसे किसने कह दिया? ये किसने कह दिया तुमको? अरे, इच्छाएं तब भी लोगों के अंदर थी, 100 साल पहले भी थी, आज भी है। प्रेम की इच्छा किसके अंदर नहीं होती है? वो उम्र ही ऐसी होती है, भगवान ने हमें नेचर में ऐसा बनाया है यार। ठीक है। ओके, इट्स ए नेचुरल लॉन्गिंग। समझे? कम और ज्यादा बता रहे हैं, जरा देखो इनको। हाँ नहीं तो चलो जरा चुपचाप पढ़ाई करो। ये तुम्हें एग्जाम्पल इसलिए दिया कि पूरा फोकस क्लास में होना चाहिए तुम्हारा। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। क्या रिकॉर्डिंग में मिसमैच हो रहा है? कल हुआ ऐसा? कितने लोगों को रिकॉर्डिंग में मिसमैच मिला कल की क्लास में? है? सच में? ऐसा मत बोलो यार, दिल टूट जाएगा मेरा, क्योंकि मेरे को लग रहा है रिकॉर्डिंग में ठीक चल रहा है, तो मैं इसलिए आई एम नॉट टू मच बदर्ड अबाउट इट नाउ। अरे यार, अब क्या करें फिर? तो यार टाइम बदलना पड़ेगा, और कुछ चारा नहीं मेरे पास। बट अब दशहरे के बाद ही टाइम बदलेंगे, क्योंकि बीच में तो मुझे पटना भी जाना है, एंड आई एम नॉट हियर। सो तो मैं पटना निकल रहा हूँ सैटरडे को। सो उसके बाद ही जब वापस आऊंगा, उसके बाद ही फिर टाइम बदलेंगे, है ना। तो अभी जरा, आज अभी सही चल रहा है ना सब कुछ? एक बार पीपीटी इंपोर्ट करने दो मुझे। ना 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 ना, कहाँ गया यार? एक मिनट, डेस्कटॉप पे क्या? आज ठीक है ना? अभी ठीक है। कोई लड़का कुछ बता रहा है कि डाउनलोड करके देखो, नहीं शिवानी बता रही कि डाउनलोड करके देखो, जैसे नाइट में 10 से 12 पढ़ा दीजिए। अरे भैया, तुम बैचलर हो, हमारा परिवार है भाई। तुम रात को 3 बजे तक जगो, है ना। हमारी बेटी सुबह उठ जाती है टाइम से, है ना। वो उसका कोई भरोसा नहीं, 5 बजे उठ जाती है, 6 बजे उठ जाती है सुबह। और सुबह की जिम्मेदारी मेरी होती है, क्योंकि और टाइम पे तो मैं भगा रहता हूँ उधर काम के चक्कर में। ठीक है। सो क्या चाहते हो, मैं सोना छोड़ दूँ? है? टीएसडी की फाइल कहाँ गई यार? फाइल नहीं दिख रही आज। नितिन जी कह रहे हैं एम आई विजिबल। आप क्यों विजिबल हो गए मुझे भाई? तुम्हारा कौन सा फोटो मुझे दिखता है? यू आर नॉट विजिबल। बोट एंड स्ट्रीम 10 बजे सो रहा है? नहीं, बोट एंड स्ट्रीम 10 बजे नहीं है कुछ भी। हम्म। एक दिन में 2 क्लास पढ़ने लगाएंगे यार, 2-2 घंटे की क्लास ही ज्यादा हो रही है अब इसको। थोड़ा 1 मिनट देना बेटा, पावर लगा लूँ बैठते हैं। चलिए भाई, एक एक सेकंड बोलो। आज बात कर लो बच्चों से। क्यों बात कर लें?
बात तो रोज करते हैं, बातों से कुछ होता है? नितिन यार, कल तुमने डाउट नहीं डाला। जब मेरा मूड होता है तुम डाउट नहीं डालते हो, ठीक है? कल खोल जाता मैं तुम्हारा डाउट, तुम ही नहीं थे, हमको लग रहा है। आफ्टर पटना सेशन प्लीज रिजॉल्व कर दिया। मेरे हाथ में होता तो मैं कब का रिजॉल्व कर देता। ठीक है। हाथ में मेरे है नहीं ना बेटा, प्रॉब्लम तो यही है। चलिए जी, ऐसा करते हैं, अब पढ़ना शुरू करते हैं। मैं ये चेक कर रहा था देर से कि कोई लैग वैग ना हो, ठीक है? और सब ठीक है। तो क्वेश्चन कितने हो गए थे यार हम लोग के? हाउ मेनी क्वेश्चंस वी सॉल्व्ड? 85। ओके, ठीक है। 86वां सवाल देखते हैं, ठीक है? 86वां सवाल देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है मेरे पास, वो एक औसत चाल उसकी दी है 100 किलोमीटर पर आवर, और वो स्टॉप करती है 3 मिनट के लिए हर 75 किलोमीटर के बाद में। एक लोकल ट्रेन है, वो ट्रेवल करती है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और स्टॉप करती है 1 मिनट के लिए हर 25 किलोमीटर पे। अगर ट्रेन ट्रेवल करना शुरू करती है सेम टाइम पर, हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड द लोकल ट्रेन ट्रेवल इन द टाइम इट टुक द एक्सप्रेस ट्रेन टू ट्रेवल 600 किलोमीटर? तो जितनी देर में एक्सप्रेस ट्रेन 600 किलोमीटर चलेगी, आपको बताना है कि उतनी देर में लोकल ट्रेन कितनी दूरी जो है कवर करेगी, कितनी दूरी चलेगी, ये हमें पता करना है। तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड एवरेज दी है 100 किलोमीटर पर आवर और हर देना 3 मिनट के लिए रुकती है हर 75 किलोमीटर के बाद। एवरी 75 किलोमीटर ये 3 मिनट के लिए रुक जाती है गाड़ी। जरा एक बात बताओ मुझे कि मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई 600 किलोमीटर जाने में कितने स्टॉपेज होंगे? एक तो आप बताओ, 75 किलोमीटर चल के अगर ये गाड़ी 3 मिनट के लिए रुक रही है, तो पहले मुझे ये बताओ कि 75 किलोमीटर जाने में समय कितना लगेगा? तो आप कहोगे 75 किलोमीटर जाने में 1 घंटे में 100 किलोमीटर, तो 75 किलोमीटर जाने में 75/100 यानी 3/4 घंटे, और 3/4 घंटे मेरा कितना हो गया? 45 मिनट। ये चलने चलने का समय है। उसके बाद क्या होगा? 3 मिनट के लिए गाड़ी रुक जाएगी, खड़ी हो जाएगी। यही खेल हो रहा है। तो कहने को मैं बोल दूं कि 48 मिनट में इफेक्टिवली ये 75 किलोमीटर चलती है। यस और नो? अब मुझे एक बात बताओ कि 600 किलोमीटर जाने में, मतलब ये एक बात है, बस ऐसे लिख दिया मैंने, 600 किलोमीटर जाने में, इसको ना ही लिखो ना, बाद में फालतू में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसे मत लिखो, अभी मत लिखो। आप मुझे बताओ 600 किलोमीटर जाने में 75 की मतलब कहने का मतलब हर 75 किलोमीटर के बाद अगर गाड़ी रुक रही है, तो ये कितना डिवाइड करके आएगा आपका? हाउ मच? 8? 8? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 8? कि 600 किलोमीटर को अगर 75 किलोमीटर के स्लॉट्स में मैं डिवाइड करूं, तो ऐसे 8 स्लॉट्स मिलेंगे। मेरा कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि अगर मैं 75 किलोमीटर को ऐसे बनाऊं, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? तो यहाँ एक 75, दूसरा 75, तीसरा 75, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, टोटल 600 किलोमीटर हुआ। इसमें स्टॉपेज क्या है? 75 चला रुका, 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 75 चला रुका। जो नेट स्टॉपेज पॉइंट्स है वो 7 पॉइंट्स है। 7 बार ये रुकेगा, तो 7 बार इसका वेटिंग टाइम जुड़ेगा, 7 × 3 21 मिनट और जुड़ जाएगा। यस और नो? तो अगर मुझे जर्नी टाइम निकालना हो कि कितना है, तो 600 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? तो आप कहोगे 100, एक पहले स्टॉपेज हटा लेते हैं, और भाई 600 किलोमीटर गाड़ी जानी है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 6 घंटे तो यही हो गए। तो 6 घंटे तो ये लगेंगे चलते चलते, और फिर 21 मिनट वो रुकी हुई है गाड़ी। तो ओवरऑल टाइम जो मेरा है वो 381 मिनट्स है। अगर मैं इसको व्यक्त करना चाहूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि भाई इतना टाइम लगा। इज दिस द आंसर? नो। अब इतने टाइम में मुझे निकालना है कि भैया ये हमारी जो दूसरी वाली गाड़ी है लोकल ट्रेन, है ना, ये लोकल ट्रेन जो है आपकी एक दूसरी वाली, वो कितना चलेगी? उसके साथ दिया है कि हर 25 किलोमीटर पे 1 मिनट का स्टॉपेज है। हर 25 किलोमीटर पे 1 मिनट का स्टॉपेज है। तो आप इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? इसको ऐसे रिजॉल्व करेंगे कि भाई 25 किलोमीटर चलने में 50 की स्पीड से मुझे कितना टाइम लगेगा? आपको क्या आधे घंटे लगेंगे? लगेंगे कि नहीं? तो हर 30 मिनट में गाड़ी 25 मिनट चल जाएगी, 25 किलोमीटर चल जाएगी, फिर 1 मिनट का स्टॉपेज होगा। एक तरह से मैं बोलूं कि हर 31 मिनट्स में ये गाड़ी 25 किलोमीटर चल रही है। कोई गलत बात
नेट यही हो रहा है क्योंकि 1 मिनट का स्टॉपेज जोड़ देते हैं। तो आप कहोगे 381 मिनट जो है, अगर मैं इसको 31 से डिवाइड करूं तो कितना मिलेगा मुझे, ये समझते हैं। 31 एक बार जाएगा, फिर 7 हो गया, 31 यहाँ 63 आएगा, और वैल्यू क्या बचेगी 8। तो ये 13 बार आप ऐसे समझ सकते हो कि 13 × 25 किलोमीटर की दूरी हो गई, क्योंकि 13 बार सीधा आया, इसका मतलब 13 × 25 किलोमीटर तो चली गई दूरी ऑलरेडी हो चुकी है। प्लस क्या बात समझ में आ रही है? 21 को 13 जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो 381 मिनट्स मेरे पास आए हैं, अब मैं इस 381 को हर 31 मिनट्स में 25 किलोमीटर अगर गाड़ी चलती है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज सिंपली कि मैं 31 से इसको डिवाइड कर रहा हूं, एक बार गए, या 3 क्यों लिखा मैंने, 12 होगा ना खाली, सॉरी, 31 दूना 62, 72 तक पहुंच गए, तो 12 स्लॉट्स मिल गए और 9 मेरा रिमाइंडर बच गया, तो 12 तो ये हो गया, तो ये 12 × 25 सीधा हो गया, ओके। और 12 के बाद ये 9/31 बाकी है, बट 9/31 को थोड़ा गौर से देखना है। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 12 तो पूरा पूरा चला गया और 9 अभी बाकी है, 9 किलोमीटर बाकी है, या 9 मिनट बाकी है, 9 मिनट बाकी है। अब उस 9 मिनट को समझते हैं। गाड़ी चलती किस गति से है? गाड़ी चलती है 25 की स्पीड से, 50 की स्पीड से, तो 9 मिनट में इतनी दूरी और चल जाएगी, क्योंकि वहां कोई और स्टॉपेज पॉइंट नहीं आना है। तो अगर मैं इस चीज को भी रिजॉल्व करूं, सॉल्व करूं, तो 45/6 बनेगा, 6 7 42, 6 5 30, 7.5 होगा, और ये वैल्यू है मेरी 307.5। ऑलराइट, ऑप्शन है क्या? डी, 307.5 किलोमीटर। आंसर इज डी। क्लियर है? तो मैंने सबसे पहले ये निकाला, ये पॉइंट सबको समझ में आया 6 घंटे क्यों लिखा मैंने पहले निकाला कि भाई 600 किलोमीटर अगर गाड़ी रुकती ही नहीं, तो 100 की स्पीड से चलने का टाइम जो है, चलते चलते जो स्पेंड हुआ है टाइम, वो 6 घंटे है, और 21 मिनट गाड़ी रुकी है 7 स्टॉपेज पे, तो इतना मिनट हो गया। फिर मैंने यहां से इसको रिलेट किया, 12 पूरे के पूरे स्लॉट आ गए 31 मिनट के, ठीक है। 6 कहां से आया भैया? ये 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर 100 की स्पीड से अगर गाड़ी सिर्फ चल रही है, नहीं रुक रही है, कहीं स्टॉपेज नहीं है, तो 6 घंटे हुआ कि नहीं हुआ? और प्लस मैंने स्टॉपेज टाइम जोड़ के इसको 381 मिनट टोटल जर्नी टाइम यहां दिखा दिया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 31 मिनट वाला नहीं समझे, घर पे समझिएगा निशा जी। मैंने कहा गाड़ी 30 मिनट में, आधे घंटे में 25 किलोमीटर चलेगी, फिर 1 मिनट रुकेगी, तो हर 31 मिनट में गाड़ी 25 किलोमीटर चली, इसका ये मतलब है। दैट्स व्हाट आई हैव कैलकुलेटेड। तो एक बार रिवाइज करिएगा इसको, या क्लास के अंत में दोबारा पूछ लीजिएगा, बता दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 87। एक इलेक्ट्रिक इंजन जो है वो 280 किलोमीटर प्रति घंटे से चल सकता है बिना वैगन के। रिडक्शन जो स्पीड में है इंजन के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ ट्रेन वैगन्स। अगर मेरे पास 16 ट्रेन के वैगन्स हैं, तो जो स्पीड होगी इंजन की वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। आपको बताना है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन्स हैं जो पुल किए जा सकते हैं इस इंजन से, वो कितने होंगे। 280 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ यहां पर विदाउट द ट्रेन वैगन्स, ओके। तो इसका मतलब समझना क्या है कि अगर मैं बात करता हूं किसी ट्रेन के स्पीड की, यहाँ ट्रेन की स्पीड लिखी मैंने, तो ये 280 होगी अगर कोई वैगन अटैच ना हो, कोई डब्बा ही ना हो उसमें, 280 है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि इसमें रिडक्शन होगा अगर तुम इंजन बेसिकली डब्बे लगाते जाओगे, तो जो रिडक्शन है वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ ट्रेन वैगन्स। तो ट्रेन के वैगन्स को अगर मैं n मान लूं, तो ये बेसिकली प्रोपोर्शनल होने का मतलब एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। तो अगर आप वैगन्स लगाते जाओगे तो ये -k√n हो जाएगा, स्पीड कम होती जाएगी। फिर मुझे एक डेटा दिया कि अगर 16 वैगन्स हैं, अगर n की वैल्यू 16 है, तो s की वैल्यू क्या होगी? 200 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी वैल्यू है 200 किलोमीटर पर आवर। मैंने s की वैल्यू को यहाँ क्या रखा? 200, और ये वैल्यू हो गई मेरी 280 माइनस k, और √n कितना हो गया? 16 के बराबर हो गया। यहां से मैं लिख रहा हूँ k√16, और k√16 मेरा क्या है? 80 के बराबर है। k की वैल्यू क्या है? 20, k की वैल्यू 20 के बराबर होगी, 20 के बराबर होगी, है ना? ठीक है। अब k अगर मेरा 20 आ गया, तो मेरे पास एक जानकारी ये होगी कि s की वैल्यू 280 माइनस 20√n के बराबर होगी। यस और नो? ठीक है, कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? आगे कह रहा है कि बताओ कितने मैक्सिमम मैं कोचेस लगा दूं या वैगन्स लगा दूं कि ये ट्रेन व्हिच कैन बी पुल्ड बाय द इंजन। इसका मतलब ये हुआ कि यार आप ऐसा ना करो कि इतने लगा दो कि चल ही ना पाए, बट मैक्सिमम इतने लगाओ कि ट्रेन चले, भले ही कितना धीरे चले, छुक 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 करके चले, हमें नहीं मतलब कितना धीरे धीरे चल रही। कोई लोग कह रहे हैं इसकी वैल्यू 1 रखें, क्यों 1 रखेंगे? क्या 1 ही मिनिमम स्पीड हो सकती है? जी नहीं। तो आप पहला काम ये करो, आपको पहले हम वो वैगन्स निकालते हैं जिसमें ट्रेन की स्पीड 0 हो जाए। एस की वैल्यू को 0 रख के आप ये वैल्यू कैलकुलेट करो, तो यहां से √n की वैल्यू आ जाएगी 14, और यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 196। n कितना आ गया मेरा? 196। n की वैल्यू आ गई 196।
इज इट करेक्ट? यस। अगर n मेरा 196 आ गया तो अब मैं आगे की बात करता हूं, और आगे की बात यह है कि अब मैं कहूंगा कि 196 लगाने पे स्पीड 0 हो गई, यानी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, स्पीड 0 है। आप बताओ, अगर एक डब्बा में खींच लूं तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्पीड आ जाएगी ना। तो नंबर ऑफ वैगन्स जो आप अटैच करो वो 195 कर दो, 196 मत करो। 196 पे 0 हो रही है, 195 पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्पीड होगी ही होगी। आप पहले एस को 0 करके सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें एक कम कर देंगे तो कुछ पॉजिटिव स्पीड जरूर होगी, और आपका आंसर सी 195 आ जाएगा। क्या सभी कोई बात समझ में आ रही है? कहें हाँ। जी सर, सब कुछ क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं हो रही है, बढ़िया है सब। हाँ जी, यस। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। सुनील जो है 2 बुलेट फायर करता है एक ही जगह बैठ के 14 मिनट के इंटरवल पे, लेकिन राज जो कि ट्रेन में बैठा है और वो उस प्लेस को अप्रोच कर रहा है जहां से फायरिंग हो रही है दाएं दाएं, तो वो 13 मिनट 30 सेकंड में इस आवाज को सुन लेता है। पहली आवाज सुनने के बाद 13 मिनट 30 सेकंड में अगली आवाज भी सुन लेता है। आपको बताना है कि जो स्पीड है ट्रेन की वो क्या होगी। साउंड की स्पीड जो है वो 440 मीटर प्रति सेकंड है। साउंड की स्पीड जो है 440 मीटर पर सेकंड है। ऑलराइट, तो जरा इस बात को बेटा मैं गौर से समझाता हूं आपको, थोड़ा बेहतर तरीके से इसको समझेंगे। मैंने कहा देखो, ये लेटर से कहानी है शुरुआत में। बहुत ध्यान से सवाल को समझना, फॉर्मूला बता दूंगा तो भी सवाल हो जाएगा, बट समझने का एक अलग मजा है, समझ लो तुम। अच्छा, सुनील ने एक बुलेट फायर किया, ठीक है। सुनील ने एक बुलेट फायर किया और लेटर से उस बुलेट ने, साउंड ने इतनी दूरी कवर करी, और ये राज जो है गाड़ी में बैठा है, ट्रेन में है। तो ट्रेन में जो आदमी बैठा होता है आपको पता है उसके पास एक स्पीड होती है, और वो इस स्पीड से इसी प्लेस की तरफ आ रहा है। मान लेते हैं ये वो समय है जब सुनील ने जो पहली बुलेट फायर करी थी यहां से, वो आवाज राज ने अभी जस्ट सुनी है। राज ने अभी जस्ट पहले बुलेट की आवाज सुनी है, तो टाइम क्या होगा, 0 इसको मान लेते हैं कि t बराबर 0 समय पर राज ने आवाज सुनी है पहले बुलेट की। क्लियर है कि नहीं? बुलेट की जो आवाज हुई, पहली वाली बुलेट, वो थोड़ा समय तो लगेगा राज तक पहुंचने में, आवाज तुरंत नहीं पहुंचती है, साउंड की एक स्पीड होती है, पर वो स्पीड बहुत तेज होती है। तो जब आप आमने सामने हम दो लोग बात कर रहे होते हैं तो हमें तो लगता है जैसे बोला वैसे ही कान में पहुंच गया, थोड़ी स्पीड है, बट स्पीड बहुत तेज, आपको पता नहीं चलता है। बट आपने कभी एरोप्लेन देखा है उड़ते आसमान में? बचपन में कितने एक्साइट रहते थे कि देखो प्लेन जा रहा है, प्लेन जा रहा है, प्लेन जा रहा है, ठीक है। अभी भी हो जाता हूँ मैं, क्योंकि हमारी बिटिया रानी को बहुत पसंद है, तो जैसे प्लेन जाता है ऊपर से मैं चिल्लाता हूँ कि प्लेन आया, प्लेन आया, प्लेन आया। सोसाइटी वाले देखते हैं कि कौन आदमी ठीक, जोर चिल्लाता हूँ बालकनी से, तो दौड़ के आती है। तो व्हाट हैपेंस व्हेन यू लुक एट द प्लेन इन द स्काई, सिंस देयर इज अ डिस्टेंस, आपको जहां से साउंड आता हुआ दिखेगा, आप जब प्लेन को देखते हो तो प्लेन एग्जैक्टली उस लोकेशन पे महसूस नहीं होता है, राइट? क्यों होता है? क्योंकि जब आप देख रहे हो वो तो सीधा देख रहे हो, when you are seeing something, you are seeing something, there is a zero lag। बट जो तुम्हारे पास आवाज कान में आ रही है वो थोड़ी पहले देर की आ रही है, ट्रेवल करके पहुंची है तुम्हारे पास। अभी प्लेन जहां है वो वाली आवाज थोड़ी देर बाद आएगी तुम्हारे कान में। समझ में आएगा नहीं? तो वहां आपको क्लियरली ये परसीव हो जाता है कि साउंड की जो स्पीड है ना भाई, इतनी दूरी ट्रेवल करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। हाँ जी, यस। इसलिए जब प्लेन कभी उड़ता है तो अक्सर कंफ्यूजन होता है, जिस तरह से तुम देखते हैं एग्जैक्टली वहां नहीं होता है, थोड़ा आगे होता है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन जो जा रहा है। तो एनीवे, राज ने पहली बार आवाज सुनी है अभी जस्ट, उसको मैंने t बराबर 0 बोला है। अब मान लिया राज यहीं खड़ा होता, अगर राज यहीं खड़ा रह जाता, नहीं चल रहा होता, तो कितनी देर बाद ये दूसरे बुलेट की आवाज सुन लेता? आप बताओ, कब सुन लेता ये? क्या t बराबर 14 मिनट पे ये आवाज सुन लेता? भाई पहली आवाज आई, एक पॉइंट पे पहली आवाज पहुंच गई, 14 मिनट के बाद अगर बुलेट्स फायर हो रहे हैं तो उनकी आवाजें भी एक आदमी को जो खड़ा है, नहीं चल रहा है, 14 मिनट के बाद सुनाई देगी। जब भले ही तुरंत नहीं आएगी, पहली आवाज थोड़ी देर में पहुंचेगी, लेकिन जब एक बार पहुंच गई उसके 14 मिनट के बाद आवाज उसको मिलती रहेगी, अगर वो एक पोजीशन पे रुका हुआ है तो। बड़े रुके हैं नहीं भाई साहब, इन्होंने कहा हम तो चलेंगे, तो जब इन्होंने पहली बार आवाज सुनी उसके बाद ये रुके नहीं, ये चल रहे हैं। तो अगर ये चल रहे हैं तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताओ, अगर ये चल रहे हैं तो आप सोचो t बराबर 0 पे जब ये खड़े हैं, अब अगले बार जब आवाज सुनाई दी है 13 मिनट 30 सेकंड, जरा इसको समझते हैं क्या हुआ। हुआ ये कि इन्होंने 30 सेकंड पहले आवाज सुन ली, 30 सेकंड पहले आवाज सुन ली, मान लिया यहां आवाज सुन ली, राइट, क्योंकि ये भी यहां पहुंच गए ना, तो साउंड के साथ कोई फर्क नहीं पड़ा, साउंड तो अपना मदमस्त चल के आ रहा था कि मैं तो राज के कानों में 14 मिनट में घुसूंगा, 14 मिनट बाद घुसूंगा। लेकिन ये भाई साहब उसकी तरफ आ गए तो इनको आवाज पहले मिल गई, 30 सेकंड पहले ही इनको आवाज मिल गई। तो क्या इनको जो साउंड की आवाज है वो 30 सेकंड पहले मिल गई क्योंकि ये रास्ते में ही इन्होंने साउंड को पकड़ लिया? यस और नो? जी हाँ,
समझ में आई बात की नहीं? इन्होंने रास्ते में साउंड को पकड़ लिया। अब इस चीज को अगर मैं रिलेट करना चाहूं तो कैसे करूंगा? क्या आपको एक बात समझ में आ रही है कि ये दूरी राज ने कितनी देर में चली है? 13 मिनट 30 सेकंड में चली है, यस और नो? टी बराबर नहीं नहीं नहीं, राज ने 13 मिनट 30 सेकंड चला है। टी बराबर 0 के कितनी देर बाद राज ने आवाज सुनी? 13 मिनट 30 सेकंड बाद। तो इसका मतलब राज तो रुका थोड़े ना था, राज तो चल ही रहा था। तो राज 13 मिनट 30 सेकंड में इतनी दूरी चलता है, पहली बात। दूसरा, अगर ये 13 मिनट 30 सेकंड का मामला है, तो अगर मैं साउंड को बोलूं कि तुम राज के कानों में मत घुसो, अभी आगे जाओ, तो 30 सेकंड में साउंड यहां पहुंच जाएगा। क्योंकि अगर ये चल नहीं रहे होते तो इनको 14 मिनट बाद आवाज सुनाई देती। इसका क्या मतलब हो कि जो साउंड की स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड, ये जो दूरी चलता है, 14 वाले को मान लो T1 और इसको मान लो T2, T1 माइनस T2 समय में, यानी 30 सेकंड में, ये वैल्यू किसके बराबर होगी? राज, या इसको मैन बोल देते हैं, मैन इसी दूरी को कितने टाइम में चल रहा है? पूरे T1 समय में चल रहा है। सो इफ यू वांट टू क्रिएट ए फॉर्मूला फ्रॉम हियर, क्योंकि अक्सर इस सवाल में आपसे या तो स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा जाएगा या स्पीड ऑफ साउंड पूछा जाएगा, तो आप लिख सकते हो कि स्पीड ऑफ साउंड, बेसिकली पता है आपको क्या? इस डिस्टेंस में डिस्टेंस कॉन्स्टेंसी है, व्हिच इज रिवर्स टाइम रेशियो। स्पीड ऑफ साउंड बट स्पीड ऑफ मैन इज इक्वल टू T1 अपॉन T1 माइनस T2। तो ये समय में अंतर भाई कितना देर पहले सुन लिया और पहले कितना टाइम लग रहा था। तो मैं यहां पर अगर लिखूं आपसे, तो स्पीड ऑफ साउंड बटे स्पीड ऑफ मैन, यहां पर क्या होगा? 14 मिनट बटे आधा मिनट, ऐसा बोलेंगे। 30 सेकंड इज आधा मिनट, तो ये 28 आ गया यहां पर। तो अगर मुझे मैन की स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ मैन कितना बनेगा? ये स्पीड ऑफ साउंड बटे स्पीड ऑफ मैन 28 हो गया। तो स्पीड ऑफ मैन अगर देखोगे आप, तो ये स्पीड ऑफ साउंड होगा। स्पीड ऑफ साउंड को मैं 28 से डिवाइड करूंगा। साउंड की स्पीड मुझे कितना दिया है? 440 मीटर पर सेकंड, और इसको मैं क्या करूंगा? मैं 28 से डिवाइड करूंगा। आंसर मैच क्यों नहीं किया? कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या? क्या गड़बड़ लिखा मैंने? 30 seconds is half minute, 14 minute is 14 minute। गड़बड़ी हो गई, बताओ कहाँ हो गई? साउंड T1 माइनस T2 में जितना समय लगता है वो वही समय है, ये T2 होगा, यस, नॉट T1। ये T2 होना चाहिए, 13.5, 13.5 मिनट है ना ये, ठीक है, 27 हो गए। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ में आ गई? बोलो यस। कहाँ समझ में आ गया? क्लियर हो गया? बोलो यस। आपको पता है एक दूसरा केस भी यहां पर बन सकता है। वो दूसरा केस होगा कि राज सुनील की तरफ ना आ रहा हो, बल्कि सुनील से दूर जा रहा हो। तो जो दूसरा साउंड होगा, गन साउंड, वो उसको 14 मिनट में ना सुनाई देके थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम में सुनाई देगा, थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। क्यों ज्यादा समय लगेगा? क्योंकि वो थोड़ा आगे निकल गया। तो उस केस को अगर आप समझना चाहो तो हम बना लेते हैं फटाक से यहीं पर, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वो कैसे होगा। जैसे मान लिया यहां पर इसने पहला साउंड सुना, ये मैं T बराबर 0 की कहानी बना रहा हूं। मैं कहानी बना रहा हूं आपको T बराबर 0। ठीक है, जस्ट सी दिस सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन। ये है हमारा सुनील और ये है मेरा राज। ठीक है, राज किधर जा रहा है? इधर जा रहा है मान लिया। साउंड भी यहां से निकल रही है, ये भी इधर ट्रेवल कर रही है। T बराबर 0 पे पहला साउंड सुनाई दिया। अब होगा क्या कि लेटस से ये आगे बढ़ गया, दूसरा साउंड बेसिकली ये थोड़ा दूर सुन रहा है, आर की जो दूसरी पोजीशन है वो यहां पर है। तो साउंड होगा क्या कि लेट से T अंतराल पे या T1 अंतराल पे गन फायर किए जाते हैं। तो बेसिकली T1 टाइम के बाद यहां इसको गन साउंड सुनाई देता, बट होगा नहीं ऐसा। अब T0 समय और लगेगा, T2 समय और लगेगा मान लिया, या अब टोटल T2 समय लग रहा है, ऐसा लगा लो कि अब इसको T2 समय के बाद ये सुनाई दिया, T2 इज टाइम। तो अब आप एक चीज बोलोगे कि भाई ये राज चूंकि चल रहा है इधर, तो ये एस मैन जो भी होगा ये बेसिकली कितनी डिस्टेंस आगे बढ़ गया होगा? तो आप कहोगे ये T2 माइनस T1 समय में जितनी दूरी चलेगा, या T2 समय में, बेसिकली T2 समय में जितनी दूरी चलेगा, क्योंकि यहां से T बराबर 0 के बाद T2 समय के बाद अगर आवाज सुनाई दी तो ये आदमी जो है T2 समय तक चल चुका है।
ये वैल्यू साउंड कितनी देर में चल लेगा, तो साउंड T1 समय में तो यहां पहुंच जाता है, इतनी दूरी डेफिनेटली साउंड ने T2 माइनस T1 टाइम में कवर की है, तो यहां पर आप लिखोगे T2 माइनस T1। तो बात फॉर्मूले में आप देखो तो कोई फर्क नहीं है, बस फर्क क्या है कि वहां T1 माइनस T2 था, यहाँ T2 माइनस T1 है, क्योंकि यहाँ T2 T1 से बड़ा है। बाकी सब कुछ वही है, बाकी सब कुछ वही है कि अगर मैं यहां लिखूं एस साउंड बटा एस मैन, तो यहां पर आएगा T2 बटे T2 माइनस T1। अब ये फॉर्मूला कैसे रटोगे आप कहोगे भाई बाद में कितने समय के बाद आवाज सुनाई दे रही है। पहली बात, बाद में मतलब बिकॉज ऑफ मोशन आवाज है तो ज्यादा समय में सुनाई देगी या कम समय में सुनाई देगी, वो वैल्यू ऊपर आ गई। और नीचे अंतर दोनों का, पहले कितने समय में सुनाई दे रही थी, अब कितने समय में सुनाई दे रही थी, दोनों का जो पॉजिटिव डिफरेंस है वो नीचे आ जाएगा। साउंड की स्पीड और यहाँ मैन की स्पीड आएगी, और देखो साउंड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, हमेशा ध्यान रखना। तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो आप कि जो टाइम की वैल्यू है, जैसे T2 है और T2 माइनस T1 है, छोटा है, छोटा मैन के साथ आएगा और T2 ऊपर, क्योंकि साउंड इज हैविंग लॉट ग्रेटर स्पीड देन आदमी की स्पीड हो सकती है। ठीक है, यस और नो? ऑलराइट, शैल आई रिफ्रेश वंस? मैं रिफ्रेश कर लेता हूं। ठीक है, एक बार इसको फिर से देख लो 2 मिनट और समझ लो मैंने क्या बोला है। जो भी दिमाग में तुम्हारे ब्लॉकेज हैं उसको हटा लो, क्योंकि अगर ये बात समझ जाओगे तो फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा आपको कभी। केस को एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूं कि अगर राज खड़ा होता अपनी जगह पर तो T बराबर 0 वो समय है, फिर से रिपीट करता हूं, उसको सुन लेना गौर से। T बराबर 0 मैंने जो समय लिखा है ये वो समय है जब पहली बार कान में इसके आवाज सुनाई दी है। अगर ये वहीं खड़ा रहेगा, नहीं चलेगा, तो चूंकि 14-14 मिनट के बाद गन शॉट फायर हो रहे हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे गन शॉट सुनाई देने का जो गैप होगा वो 14 मिनट ही होगा, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। अगर आज अपनी जगह खड़ा रहे तो 14-14 मिनट के बाद गन शॉट सुनाई देंगे। ठीक, लेकिन चूंकि राज जिधर से गन शॉट की आवाज आ रही है उधर ही जा रहा है, तो उसको गन शॉट 14 मिनट के अंतराल में नहीं सुनाई देगा, पहले सुन लेगा वो, क्योंकि वो उसकी तरफ चला गया। तो मैं आपको अब ये समझा रहा हूं कि T बराबर 0 जो टाइम है, इसके बाद राज को दूसरा गन शॉट कब सुनाई दिया है? 13 मिनट 30 सेकंड के बाद सुनाई दिया। तो जरा T बराबर 0 के बाद मैं देखता हूं कि राज, जाहिर सी बात है अगर राज के अंदर स्पीड है तो राज चल ही रहा होगा। तो T बराबर 0 से लेके T बराबर 13 मिनट 30 सेकंड पर, 13.5 मिनट पे राज यहां पहुंच गया होगा कि नहीं पहुंच गया होगा? 13.5 मिनट राज चल चुका होगा कि नहीं चल चुका होगा? यस। T2 टाइम के लिए राज चला कि नहीं चला? यस, यस या ना बोलो? यस। अब मैं दूसरी बात क्या बोल रहा हूं, साउंड यहां पहुंच गया होगा, इसलिए इसने इसको सुन लिया। अब मैं दूसरी बात क्या बोल रहा हूं, इसका मतलब ये जो चली गई दूरी है वो किसके बराबर है? ये दूरी एस मैन लिखा है, राज की स्पीड को एस मैन बोल दिया मैंने, जो ट्रेन में बैठा होता है वही स्पीड उसको मिल जाती है। तो इसने T2 समय में ये दूरी चली है, ये क्लियर हो रहा है? T2 वो समय है जितने अंतराल में उसको गन शॉट सुनाई दिया है, 13 मिनट 30 सेकंड इस केस में। क्या ये दूरी इसके बराबर है? यस और नो? दूसरी बात मैंने ये बोली है कि अगर ये 13 मिनट 30 सेकंड है, जिसको मैं 13.5 मिनट बोल रहा हूं, बताओ तुम साउंड तुम्हारा 14 मिनट पे कहां होगा? 14 मिनट पे साउंड यहां होगा, तभी तो राज अगर खड़ा होता तो इसको यहां पर 14 मिनट में साउंड सुनाई देता। तो 13.5 मिनट और 14 मिनट में 30 सेकंड का अंतर है, आधे मिनट का अंतर है। इसका मतलब साउंड आधे मिनट में यहां से यहां भी पहुंच जाएगा, क्योंकि राज अगर यहीं रहता तो आधे मिनट में और 14 मिनट में सुनता। इसलिए मैंने लिखा कि साउंड अपनी स्पीड से T1 माइनस T2 टाइम क्या है? आधा मिनट है वो। T1 टाइम में पहले सुनता, अब T2 टाइम में सुन रहा है, तो इसका अंतर है। तो साउंड जो 30 सेकंड में चल रहा है वही दूरी राज ने 13.5 मिनट में कवर करी है। दैट्स व्हाट इट इज रिटन। और अगर ये समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, सेम चीज। अब समझ में आ गया सभी को? कहो हाँ क्लियर हो गया, कोई तकलीफ नहीं है। अब इस सवाल को लगा लेते हैं। सवाल तो लगा ही चुके हैं, सॉरी, सवाल तो हो ही चुका है, 440/27 हो गया। तो लॉजिक अगर समझ में आएगा तो सवाल बड़ी आसानी से हो जाएगा। शुभम जी कह रहे हैं मान लेते हैं 14 सेकंड साउंड राज का इनिशियल पोजीशन पे पहुंचता तो 14 माइनस 13 सेकंड क्यों नहीं हुआ? 13 सेकंड क्यों होगा भाई? मैंने अभी जो फिर से समझाया शुभम, वो तुमने सुना कि नहीं सुना? राज क्या खड़ा थोड़े ना रहेगा, राज खाली 30 सेकंड के लिए क्यों चलेगा? T बराबर 0 पे राज ने पहली बार आवाज सुनी, उसके बाद राज चल ही रहा है ना। जब दूसरी आवाज सुनेगा वो, तब तक वो T बराबर 0 के बाद चल ही रहा है ना, खड़ा क्यों रहेगा वो? तो राज तो T2 समय के लिए चलेगा ना, 13.5 मिनट के लिए चलेगा ना।
आप कंडीशन समझो, हमें इस दूरी को इक्वल करना है, तब समझ में आएगा आपको। 89 सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। 2 गन फायर हुए सेम प्लेस से 8 मिनट के इंटरवल पे। यहाँ इंटरवल दिया हुआ है जो पिछले सवाल में दिया हुआ था। एक आदमी प्लेस को अप्रोच कर रहा है, उसी प्लेस की तरफ आ रहा है। वो ऑब्जर्व करता है कि 6 मिनट 18 सेकंड इलैप्स हुए दोनों साउंड के बीच में। यानी पहले तो ये 8 मिनट में सुन रहा था, अब 6 मिनट 18 सेकंड में सुना इसने, क्योंकि वो उसकी तरफ ही जा रहा है। साउंड की वेलोसिटी दी है, जो मैन अप्रोच कर रहा है प्लेस की तरफ, उसकी स्पीड क्या है? तो आप कहोगे एस साउंड लिखेंगे हम, ऐसे लिखो, एस मैन लिखो बटे एस साउंड लिखते हैं। क्या मिलेगा यहाँ पर? यहाँ आपको समय का अंतर लिखना होता है। तो ये 8 मिनट कितना होगा? 8 6 48 480 माइनस 36 378। इसकी कैलकुलेशन करेंगे 102 आएगा। तो ये 102 का अंतर है, 102 यहाँ लिखेंगे, साउंड के सामने नहीं, सॉरी, ऊपर 102 लिखेंगे। और नीचे जो वैल्यू आएगी, ये हमें ये नया वाला टाइम लिखना होता है, जो कि 378 है। ठीक है, काटते हैं इसको और वैल्यू निकालते हैं। तो मैन की स्पीड यहां से निकल जाएगी 102 बटे 378 इंटू 330। यही मुझे सॉल्व करना है। आंसर में गैप ठीक ठाक है, तो इसको ना यार 390 मान लो, 380 मान लो, थोड़ा सरल पड़ेगा आपको। ठीक है, इजी पड़ेगा, बिकॉज उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है आपका, नॉट मच डिफरेंस। तो आई कैन एज्यूम इट 102, इसको हम 380 मानते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन ईज होगी आपकी। मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो ये वैल्यू कितनी बनेगी? 33 62 0 बटे 380। एक तरह से 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे 19 बनेगा, 16 8 1। 19 से काटते हैं, 19 8 कितना होगा? 152। 8 बार जाओ, उसके बाद क्या बचेगा? 16 161। फिर से बनेगा 19 8 152। चूंकि मैंने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज किया है, डिनोमिनेटर को थोड़ा सा बड़ा लिया, तो आंसर थोड़ा सा कम आएगा, तो मेरा आंसर सी हो जाएगा। भाई 378 की जगह 380 लिया, तो थोड़ा सा बड़ा डिनोमिनेटर लोगे तो वैल्यू क्या होगी? थोड़ी सी कम आएगी। हल्का सा बढ़ा दो, इट विल बिकम 89 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 90वां सवाल देखिए। 2 राइडर्स बाइक पर हैं गन के साथ और एक बुलेट प्रूफ गार्ड लगाया हुआ है इन्होंने, और वो एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं एक कांस्टेंट स्पीड से, जो कि स्पीड है आपकी 20 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 100 किलोमीटर दूर हैं और वो बुलेट फायर करना शुरू करते हैं एक दूसरे पर, जो उसकी स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है बुलेट की। एक बुलेट राइडर 1 की हिट करेगा, बुलेट प्रूफ गार्ड दूसरे राइडर 2 की, तो राइडर 2 दूसरा बुलेट फायर करेगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा, नेग्लेक्टिंग द टाइम इट द इंस्टेंट व्हेन द बुलेट हिट्स द बुलेट प्रूफ गार्ड एंड द राइडर फायर्स द शॉट, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑल द बुलेट शॉट बाय बोथ द राइडर्स। काफी फनी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें काफी फर्जी बातें हैं। फर्जी बातें क्या हैं? बहुत सारे assumptions के बाद ही ये सवाल होगा, तो जरा समझना क्या है खेल। भैया ये 2 बुलेट के राइडर्स है मान लिया, एक ये और एक ये, इनके हाथ में क्या है? गन। तो ये क्या करेंगे बेसिकली? ये कुछ ऐसा खेल खेल रहे हैं कि ये इसको गोली मारेगा। देखो ध्यान से, ये इसको गोली मारेगा, ठाए। बुलेट प्रूफ पहना हुआ तो मरेंगे नहीं है, ठीक। इसको गोली लगी और जैसे गोली लगी इसने ठाई से इसको गोली मार दी। बट एक चीज को गौर से समझना कि जब इसने इसको गोली मारी, यहां पहली गोली लगी, अभी दोनों चल रहे हैं, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, इसने ठाई से दूसरी गोली मारी। बट अब क्या होगा? जब तक इसको ये गोली लगेगी, निकली यहीं से, और जब तक इसको गोली लगेगी ये कहीं यहां आ चुका होगा। गोली निकली यहां से थी, तो मैं गोली की बात कर रहा हूं, तो वो गोली इसको यहां से यहां आके लग जाएगी। फिर ये ठाई से गोली मारेगा, फिर इसको गोली लग जाएगी। इन्होंने कुछ बातें करी है कि जब किसी को गोली लग रही है, जब किसी को गोली लग रही है, तो लगने के बाद जो वो फायर करता है, रिवर्स बदले वाला फायर, उसमें कोई टाइम गैप नहीं है, जो कि प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। भाई कुछ तो गैप, गोली लगेगी फिर मारोगे, बट करें नहीं, कोई टाइम गैप नहीं है, और धड़ 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 जैसे लगती है उसे मारता है। तो अब इस सवाल को समझना कैसे? इन आदमियों को थोड़ा गायब करते हैं और विजुलाइज करो। तो आप कहोगे इसमें हो क्या रहा है खेल, कि एक तरह से एक पर्टिकुलर टाइम पे हम इसको ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं कि एक गोली चली, उसको लगी और वही लौटी, ऐसा विजुलाइज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे सारी बुलेट्स के द्वारा चली गई कुल दूरी निकालनी है। तो अगर सारी बुलेट्स के द्वारा चली गई कुल दूरी निकालनी है, तो मैं इसको ऐसे भी सोचूं, अगर इसको थोड़ा चेंज करूं,
तो एक गोली चली, दूसरे को लगी, वही गोली लौटी, इसको लगी, वही गोली लौटी, इसको लगी, वही गोली लौटी, इसको लगी, ऐसे सोच सकते हैं। इस सिनारियो में जो टोटल डिस्टेंस चली गई वही मेरा आंसर है। तो आपको कि शुरू में इनका अंतर कितना है बताओ? शुरू में इनका अंतर है 100 किलोमीटर। बुलेट की स्पीड भी दी हुई है मुझे, कितना? 10 किलोमीटर पर आवर ऐसा दिया हुआ है। एक 20 की स्पीड से चल रहा है, एक 10 की स्पीड से चल रहा है। तो पहले ये देखते हैं, और ये गोलियां कब तक चलती रहेंगी? जब तक दोनों इकट्ठा नहीं हो जाएंगे, मिल नहीं जाएंगे। जब मिल गए तो उनके बीच की डिस्टेंस 0 हो गई, अब गोली नहीं चलेगी, राइट, बिकॉज दे मेट। तो पहले हम वो टाइम निकालते हैं जब इनकी मुलाकात हो रही है। तो आपको इनकी मुलाकात हो रही है 5 है, सॉरी 5 है, 20 और 5, 20 और 5, तो आपको यहाँ 100 बनेगा और यहाँ बनेगा 25। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 4। 4 घंटे में मिल जाएंगे। तो गोली 4 घंटे तक ट्रेवल करेगी। और गोली अगर 4 घंटे तक ट्रेवल करेगी तो आप मेरे को एक बात बता दो, गोली की स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर खुद की स्पीड है, और वो 4 घंटे तक गोली ऐसे घूम रही है दोनों के बीच में। तो गोली के द्वारा चली गई टोटल डिस्टेंस जो है वो होगी सिंपली 10 किलोमीटर पर आवर इंटू 4, विच इज 40 किलोमीटर। काफी खूंखार प्रश्न है ना? खतरनाक सवाल है। हाँ जी, गैंग्स ऑफ वसेपुर का सवाल आ रहा है। The only good thing is nobody is dying. Everything is peaceful, nobody died, bulletproof जैकेट से मौज में खेल चल रहा था। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी, ओके। 91 क्वेश्चन देखो। दो बस डिपार्ट हो रही हैं बस स्टॉप से हर 28 मिनट के बाद, लेकिन एक लड़का जो कि दूर जा रहा है बस स्टॉप से, वो बसेस को हर 35 मिनट पे मिलता है। आपको बताना है बसेस की स्पीड क्या है अगर बॉय की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर। ये सेम सवाल है वैसे ही। गन शॉट, यहाँ गन शॉट की जगह बस निकल रही है, हर 28 मिनट पे निकल रही है। आदमी, वो बॉय लड़का दूर जा रहा है तो उसको 35 मिनट मिल रही है, तो टाइम डिफरेंस क्या है? 7 मिनट का है। तो आप यही बोलोगे कि ये जो बॉय है मेरा, और जो ये बॉय लिखो, एस बॉय और एस बस, ध्यान से देखना। तो ये बॉय 35 मिनट में जितनी दूरी चलेगा, बस वही दूरी 28 और 35 7 मिनट में चल देगा। सेम चीज करनी है आपको। वो रिवर्स टाइम रेशियो लगा दिया मैंने, 7-5 सेम चीज है, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं उसको। आप उसी सवाल को जहां पर वो आदमी दूर जा रहा था, गन शॉट हो रहा था, सेम सेम चीज करनी है आपको। तो बस की स्पीड मुझे कितनी दी है? 45। नहीं, बस की स्पीड निकालनी है, बॉय की स्पीड दी है। तो एस बस विल बी 5 इंटू एस बॉय। तो 5 इंटू एस बॉय क्या होगा? 45। इट इज 225। आंसर इज ए, 225 किलोमीटर पर आवर। 92nd क्वेश्चन। Okay, so before I do this question, I need to teach you a little bit theory of jumps. जैसे यहाँ पर कुछ है ना, dog is chasing a rabbit, rabbit is ahead of dog by 182 leaps, right? तो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और भी सवाल होंगे इसमें कहीं ना कहीं, ठीक है, तो मैं उस पर आऊंगा अभी। इस सवाल को अभी थोड़ा छोड़ते हैं, इसका मतलब जितने भी ये डॉग और रैबिट वाले क्वेश्चन होंगे इनको एक साथ करेंगे, अभी इसको छोड़ दो, ठीक है, लीव इट फॉर नाउ। 93वां सवाल देखते हैं पहले। तो ये इकट्ठा करेंगे डॉग रैबिट, इसको समझाऊंगा अलग से। एक शिप में लीक डेवलप हो जाता है 16 किलोमीटर शोर से, जब दूर है वो तो लीक हो जाता है। इसमें लीक के कारण, लीक होने के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब बावजूद होता है, शिप जो है वो मूव करती है शोर की तरफ 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। शिप कैन स्टे अफ्लोट ओनली फॉर 24 मिनट, मतलब जब लीक डेवलप होता है उसके 24 मिनट तक ही वो शिप तैरेगी, फिर डूब जाएगी। अब एक रेस्क्यू वेसल है, was to leave from the shore towards the ship and it takes 9 minutes to evacuate the crew and passengers of the ship. What should be the minimum speed of the secure vessel in order to be able to successfully rescue the people aboard the ship? Abroad शब्द मुझे गलत लग रहा है, कोई बताएगा इसकी जगह क्या शब्द होना चाहिए? लेट मी चेक, कितना जो है तुम लोग अंग्रेजी पढ़ते हो। ऑन बोर्ड,
फ्रॉम, ऑन। अब्रॉड तो गलत शब्द है ना। अब्रॉड का मतलब आपको पता है क्या होता है? विदेश टाइप का होता है अब्रॉड। वो अब्रॉड गए हैं, ये वो वाला अब्रॉड लिख दिया उठा के उन्होंने। अभी टाइपिस्ट अपनी मर्जी से भी ये शब्द नहीं लिखेगा, भाषा में रहा होगा तभी लिखा होगा। वो तो इतना अंग्रेजी नहीं जानता इतना तुम जानते हो। ओके, तो द शब्द शुड बी अबोर्ड। एक शब्द सुना तुमने, बोर्डिंग? ओके, आई हैव बोर्डेड द ट्रेन, आई हैव बोर्डेड द फ्लाइट। इट मे बी लिंक्ड टू दैट। जरा सर्च करो और देखो इसका मतलब क्या है। अबोर्ड होगा, क्योंकि मुझे यही लग रहा है कि मतलब आई मे बी रॉन्ग आल्सो, लेट्स सी। हाँ सही है। अबोर्ड का मतलब है रेलगाड़ी, जहाज, विमान या बस पर सवार। तो जो बोर्ड का मतलब होता है, अबोर्ड इज ए वर्ड फॉर दैट। अबोर्ड, इट्स नॉट अब्रॉड, इट्स अबोर्ड। ये शब्द है। बोर्डिंग रूट वर्ड है। बोर्डिंग आपने सुना होगा, अगर बोर्डिंग पास प्लेन में जाते हैं तो होता है। तो बोर्डिंग, आई हैव बोर्डेड द ट्रेन। तो अबोर्ड का मतलब यही है कि पीपल अबोर्ड द शिप, रेस्क्यू द पीपल अबोर्ड द शिप, जो उस पर चढ़े हुए लोग हैं। ठीक है, चलो अंग्रेजी भी पढ़ा दिया देखो मैंने तुमको। एनीवे, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन नाउ। सवाल समझो, थोड़ा इमोशनल सवाल है, लोग डूब जाएंगे वरना। बताओ, पूछा था कितनी देर में पहुंचना है, कितना मिनिमम स्पीड हो, हम यहाँ बात करने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात एक बात समझना, ये दिया हुआ था कि 9 मिनट बचाने में लगते हैं। तो हम चाहेंगे जब सब बच जाएं, जब आखिरी आदमी भी बच जाए, तब ये जहाज डूब जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल 24 मिनट में डूब जाता है, उसमें 9 मिनट हमें रेस्क्यू के लिए चाहिए। यानी जब हम चाहते हैं रेस्क्यू वाली शिप इस जहाज को मिले, वो रेस्क्यू वसल इस जहाज को मिले, तो वो 15 मिनट बाद मिल जाए। क्योंकि जब 15 मिनट बाद वो मिल जाएगी, तभी उसके पास 9 मिनट का वक्त होगा इनको बचाने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि 15 मिनट में इनकी मुलाकात करा दी जाए। ठीक है, और देखिए दूसरा क्या डेटा दिया है कि भैया 16 किलोमीटर का अंतर इनके बीच में है। ठीक है, दिया हुआ है कि डिस्पाइट द लीक द शिप इज एबल टू मूव टुवर्ड्स द शोर एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो शिप है, ये 9 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है। और इधर जो रेस्क्यू वसल है, उसका मुझे वो नहीं दिया कि स्पीड क्या है, बट हमें ये पता है कि हमें ये दूरी कवर करानी है 15, मैक्सिमम 15 मिनट मेरे पास है। और चूंकि मुझे मिनिमम स्पीड निकालनी है, तो मैं मैक्सिमम टाइम दूंगा। तो आप कहोगे इसकी स्पीड को एक्स अगर मान लें, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 9 + x। आप कहोगे मुझे 16 किलोमीटर चलाने का है 15 मिनट में, तो 15 मिनट इज 1/4 हाफ ए आवर। 15 मिनट इज 1/4 या फिर घंटा। 64 किलोमीटर पर आवर। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 55। एक्स बिकेम इक्वल टू 55 किलोमीटर पर आवर, विच इज पी। क्लियर हुआ? कहो कि हाँ। एक्स की वैल्यू आ गई 55। 55 की स्पीड दे दो भैया, पहुंच जाएगा 15 मिनट में, बचा लेगा सबको। ठीक है, 94th क्वेश्चन। एक्स वाई जेड की स्पीड दी है 8, 12, 14। दिल्ली से शुरू करेंगे गुड़गांव के लिए 5 बजे, 8 बजे, 9 बजे। जब वाई एक्स को कैच करेगा, वाई फिर एक्स को वापस भेज देगा कि जाओ जेड को एक मैसेज दे आओ। किस टाइम पर जेड को वो मैसेज मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली? पहले क्या करना है हमें? पहले हमें देखना है कि भाई वाई एक्स से कब मिलेगा और उस समय जेड कहाँ है, पहली बात। फिर लौटा देंगे, ठीक है, एक्स को, और कहेंगे जाओ उसको मैसेज देके आओ, तो उसके रिलेटिव स्पीड लगा के आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं एक्स को 8, वाई को 12, जेड को 14। वो दिल्ली से शुरू करेंगे, यहां दिल्ली है, आज शुरू किया, गुड़गांव की तरफ चल रहे हैं, बट अलग अलग समय पे चल रहे हैं ये। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंट डिफरेंट बनाएंगे टाइम की। देखो पहले 8 PM पे देखो सिचुएशन क्या है। तो मैं कहूंगा लेट्स 8 PM पे पहले बनाते हैं कि सिचुएशन क्या है। ओके, तो आप कहोगे 8 PM पर यहां से वाई चलना शुरू होगा। अभी जेड तो अभी शुरू नहीं हुआ, जेड तो 9 बजे शुरू करेगा, लेकिन वाई यहां से चलना शुरू हो जाएगा। और वाई 12 की स्पीड से चलना शुरू करता है, तो इसकी स्पीड 12 हो गई। उसके बाद देखो हमारा जो एक्स है वो 5 बजे चलना शुरू किया था, तो एक्स हमारा 8 की स्पीड से अगले 3 घंटे में 15 किलोमीटर चल चुका है। एक्स हमारा यहां पर है, ठीक है, एक्स हमारा यहां पर है, 15 किलोमीटर 3 घंटे में चल चुका है। एक्स अभी भी चल रहा होगा 8 की स्पीड से, यस और नो? यस। तो अब मेरे को एक बात समझनी है कि मैं देखता हूं कि एक्स और वाई मिलेंगे कब। ठीक है, तो आप कहोगे कि 15 किलोमीटर की दूरी एक्स और वाई 12 - 8 4 से कवर करेंगे।
इनकी मुलाकात कितनी देर में होगी? आप कहोगे 3 घंटे 45 मिनट में होगी। कैसा नो? हाँ जी, या 3 घंटे 45 मिनट और लगेंगे ना इसको पकड़ने में। 12 माइनस 8 4 हुआ, रिलेटिव स्पीड 15 किलोमीटर की दूरी, तो 3 घंटे 45 मिनट और लगने वाले हैं। 3 घंटे 45 मिनट का मतलब क्या हुआ? 11:45 PM। यस, x 24 किलोमीटर चला। अच्छा हाँ यार सॉरी, 15 क्यों लिखा मैंने, फिर 5 क्यों लिखा? अच्छा 5 बजे वाला पकड़ गया, सॉरी। 24 किलोमीटर है तो यहाँ 24 लिख दिया। तो 24 अगर आप यहाँ लिखोगे तो 24 का मतलब 6 घंटे हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा 6, है ना? इसको यहाँ लिखिए और ये वैल्यू हमारी होगी 6 आवर्स यानी 6 घंटे। ठीक है, बोलो हाँ समझ में आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ आप सभी कि 6 घंटे का मतलब क्या हो गया? 2 बजे, 8 6 14, 8 बजे बनाई थी कहानी मैंने, तो आप कहोगे 2 बजे इनकी मुलाकात होगी। 2 बजे अगर इनकी मुलाकात होगी तो लेट से मुलाकात यहाँ कहीं हुई, मैं इसी टाइमलाइन को आगे बढ़ाऊं तो कहीं यहाँ मिलेंगे, यहाँ x y से मिला और x को लौटाया, x की स्पीड 12 की है, 8 की, 8 से लौटा x। जरा बताओ z कहाँ होगा अभी, और जहां पर ये मिले ये शुरुआत से कितना दूर है पहले तो समझते हैं। तो आप कहोगे 12 की स्पीड से y 6 घंटे में 72 किलोमीटर चला है, तो ये दूरी क्या है? 72 किलोमीटर से यहां से। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यस। अब मेरे को बताओ इसमें z कहाँ है? z 9 से 2 5 घंटे चलेगा, 5 घंटे 14 की स्पीड से 70 किलोमीटर चल जाएगा, तो z यहां पहुंच चुका होगा। अब 70 किलोमीटर चल के 14 की स्पीड से 5 घंटे 9 बजे के बाद, तो इनके बीच की दूरी मुझे सिर्फ 2 किलोमीटर दिख रही है, और z की खुद की स्पीड 14 की है। 14 8 क्या होता है? 22। तो अब और कितना टाइम लगने वाला है? तो आप कहोगे इनके बीच की दूरी 2 किलोमीटर है और गति कितनी है? 22 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया 1/11 आवर्स। इसको अगर मैं 60 से गुणा करूं, 60 मिनट से, तो मिनट में टाइम निकलेगा, ये निकलेगा 11 × 5 = 55, 5 के आसपास आ रहा है, तो 2:05 और ये पीएम मैंने गलत लिखा यार, 8 के बाद फिर एएम में कन्वर्ट हो जाएगा ये चीज, पीएम नहीं रहेगा। तो रफली 5 मिनट्स आया, तो यही आंसर होगा, क्योंकि और कोई 5 मिनट के आसपास की वैल्यू तो दी नहीं है, तो नथिंग की कुछ हो सकता है। x 5 PM, y 8 PM, z 9 PM रेस्पेक्टिवली होगा कि नहीं होगा? हाँ रेस्पेक्टिवली ही तो दिया हुआ है सवाल में, तभी तो 8 12 14 लिखा हुआ है, मतलब 5 8 9 लिखा हुआ है। ठीक है, सवाल बढ़िया है। पहले आपको y और x जब दोनों चलना शुरू करते हैं वो पोजीशन बनानी है, क्या गैप है, फिर x और y का उसके बाद कितना समय मिलने का लगा वो निकालना है, देखना है फिर कि कितनी दूर आ चुके हैं लोग, z कहां पर है, z और x लौटा अब तो अंतर क्या है, समय क्या है, निकल जाएगा सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, चीरू, आरिश और अतुल 6 किलोमीटर प्रति घंटे, 8 किलोमीटर प्रति घंटे और 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहे हैं। वो स्टार्ट करते हैं सेम प्लेस पर 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे, सेम डायरेक्शन में रेस्पेक्टिवली। जब आरिश चीरू को मिलेगा, तो आरिश चीरू को कुछ पैसा देके भेजता है कि अतुल को दे देना। एट व्हाट टाइम अतुल विल गेट द मनी? देखो जरा, इनको लग रहा है कि पैसा दे ही देगा वो, टाइम बता, नहीं दिया तो आंसर होना चाहिए आई डोंट नो। हो सकता है आरिश अतुल के पास आए लेकिन पैसा मत दे दो, थप्पड़ मार के चला जाए, कुछ भी संभव है। पैसा इतनी आसानी से लोग कहाँ देते हैं? मनी। हाँ जी, चलो 6 8 10 1 3 5 सेम डायरेक्शन। आरिश को चीरू से मिलाओ पहले और आरिश को लौटाओ। तो वैसा सवाल ऐसा पिछला आपने किया है, आपको सिर्फ ये निकालना है कि आरिश चीरू को वापस भेजेगा तो चीरू और अतुल कब मिलेंगे। हमें मान लें कि जब वो मिलेंगे तो पैसा दे देगा, उस पर हमें नहीं जाना है, वो उनका मसला है। मुलाकात का वक्त निकालना है, वही हमारा उत्तर है। तो जरा देखते हैं गौर से। सबसे पहले तो हम 3 बजे की सिचुएशन बनाते हैं। चीरू और आरिश ये दोनों निकल चुके हैं, 3 बजे आरिश निकलता है। तो मैं सबसे पहला जो चीज बनाऊंगा वो यही बनाऊंगा कि 1 PM और 3 PM। ठीक है, ऑलराइट। तो देखिएगा यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां पर मैंने लिखा चीरू, चीरू और आरिश। तो चीरू चूंकि निकल चुका है तो चीरू थोड़ा आगे पहुंच गया होगा। कितना आगे पहुंच गया है देख लेते हैं। यहां हम कहते हैं कि मान लिया आरिश अब चला है, तो 2 घंटे तक चीरू चल चुका है। मैं ये कहानी बना रहा हूं 3 बजे की, 3 PM पर। तो चीरू हमारा 2 घंटे अगर चल चुका है 6 की स्पीड से, तो 12 किलोमीटर आगे चल चुका है ये। अब आरिश यहां से चलना शुरू करेगा किस स्पीड से? 8 की स्पीड से। चीरू खुद 6 की स्पीड से जा रहा है। तो ये किस टाइम पर मिलेंगे अगर ये निकालना हो मुझे, तो मैं कहूंगा 12/8 - 6 2 होगा, रिलेटिव स्पीड डिफरेंस होगी, 6 आ गया, 6 घंटे बाद मिलेंगे। अब ये हमें समझना है कि 6 घंटे का मतलब हो गया 3 और 5, 3 और 6 कितना हो गया? 9 घंटे हो गए, 9 PM आपकी वैल्यू आ गई।
तो अगर ये वैल्यू मेरी 9 PM आ गई तो अब मैं ये देखूंगा, पहले दो चीजें मुझे देखनी, एक कि ये जहां मिले वो पोजीशन क्या है। तो जहां मिले वो यहां मिले, आरिश और चीरू यहां मिले, इस पोजीशन पे मिले। ये जो पोजीशन है ये 9 PM है। 9 PM पर आरिश ने चलना शुरू किया था, 3 बजे, 6 घंटे तक चला है। तो ये जो टोटल दूरी है ना यहां से यहां तक, 8 की स्पीड से 6 घंटे, कितना देर हुआ? ध्यान रखना, आरिश चला है 3 बजे, अगले 6 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी चली जाएगी। ठीक है, 48 किलोमीटर की दूरी चली जाएगी। सेकेंड थिंग मुझे क्या देखना है कि भाई 5 बजे चलना शुरू किया था अतुल ने, तो अतुल 5 से 9 यानी 4 घंटे चला होगा। तो अतुल कहां पहुंचेगा? ये तो आरिश है, अतुल कहां पहुंचेगा 5 घंटे में? स्पीड उसकी कितनी है? 10। तो अतुल पहुंच जाएगा 50 किलोमीटर, 1 मिनट गड़बड़ हो रहेगा, 5-4 घंटे उसके पास, 40 किलोमीटर सॉरी। तो अतुल के पास 4 घंटे है तो अतुल चल जाएगा 40 किलोमीटर, तो अतुल यहां पहुंचेगा 40 किलोमीटर। दिस वैल्यू विल बी ओनली 8 किलोमीटर। यस और नो? अब यहां से एक चीरू लौट गया, अतुल इधर अभी भी जा रहा है, तो 8 किलोमीटर की दूरी है, चीरू की स्पीड है 6 और 10 बनेगा 16, 8/16 होगा मेरा हाफ आवर, विच आई कैन से 30 मिनट्स। तो इस 9 बजे के बाद भी मुझे 30 मिनट और लगेंगे, तो 9:30 PM मेरा आंसर होगा, 9:30 PM मेरा आंसर होगा, आंसर होगा बी। ठीक है, क्लियर सभी को? यस और नो? बोलो हाँ ठीक है। 96 क्वेश्चन देखना, एक ट्रेन 4/13 पार्ट कवर करेगी डिस्टेंस का, अपनी स्पीड को 12% से कम करेगी और अपने 27 मिनट लेट पहुंच रही है इसकी वजह से। फाइंड द प्रेजेंट टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर द कंप्लीट डिस्टेंस। इस सवाल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसको गौर से थोड़ा सुनिएगा, समझिएगा कि क्या हो रहा है। देखो, ट्रेन 4/13 पार्ट जो डिस्टेंस का है उसके बाद स्लो हो जाती है गाड़ी, तो बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। टोटल दूरी आप मान लो 13 यूनिट्स या 13x, वो बाद में लिखेंगे। अभी ये देखो, मान लेते हैं यहां पर उसकी स्पीड क्या हुई? रिड्यूस हो गई। क्या कोई भी टाइम में अंतर इस दूरी की वजह से आएगा? नहीं। अगर यहां स्पीड फुल है, मान लिया s, तो फुल स्पीड है तो जितना टाइम लगना चाहिए उतना ही लगा होगा। बट इस दूरी में चूंकि उसकी स्पीड रिड्यूस हो गई है, जैसे 12% से हो गई है, तो समय ज्यादा लगेगा। वही समय 27 मिनट लेट है, ये दूरी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। अब आप कहोगे टाइम में जो 12% का रिडक्शन है इस दूरी के लिए, उसको समझते हैं। 12% जो होता है ना आपका, ये माइनस में किसके बराबर होता है? -3/25, ये 12% होता है। यानी हमारा जो स्पीड है वो 25 पहले था फुल स्पीड, अब 22 हो गया। स्पीड अगर 25 से 22 होगा तो टाइम हमारा क्या होगा? 22 से 25 हो जाएगा। टाइम अगर 22 से 25 होगा तो टाइम 3 यूनिट बढ़ गया। यही 3 यूनिट क्वेश्चन में 27 मिनट दिया, कह रहे 27 मिनट लेट है। अब ये 3 यूनिट अगर 27 मिनट के बराबर है तो आपको पता है 1 यूनिट हमारा 9 मिनट हो गया। 1 यूनिट अगर 9 मिनट हो गया तो ये 22 यूनिट कितना हो गया आपका? 22 मिनट हो गया, या 22 × 9 हो गया। 22 × 9 आपका 198 मिनट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी फुल स्पीड है तो आपको यही वाली दूरी चलने में, जिसमें भी डिले हो रहा है, आपको 198 मिनट लग रहे थे। दैट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। अब गौर से देखिएगा, जो आगे सवाल में दिया डेटा उसको समझते हैं। ये जो दूरी है और ये जो दूरी है, इसमें 4:9 का अंतर रेशियो होगा, क्योंकि 4/13 हिस्सा चलने के बाद स्पीड कम हुई। आप कुल मिला के ये कह रहे हो कि भैया 9 यूनिट डिस्टेंस चलने में फुल स्पीड से 198 मिनट लगते हैं। यस और नो? फुल स्पीड से। तो जरा 4 यूनिट चलने में फुल स्पीड से कितना टाइम लगेगा? 22 × 88 मिनट। भाई ये क्या लिखा है मैंने? 22 × 9 ही तो लिखा है, 9 से 9 काटो तो 1 यूनिट 22 हुआ, 22 × 88। तो यहां मुझे 88 मिनट लगेंगे, फुल स्पीड से चल रहा है। लेकिन ये दूरी चलने में क्योंकि स्पीड स्लो हो गई है, मुझे 198 + 27 लग रहा है। या 25 को 9 से गुणा करके भी निकाल सकते हैं, 225। बाद वाली टाइम 25 × 9, तो टोटल जो समय मुझे लगेगा यहां पर वो लगेगा 88 + 225। तो टोटल जो टाइम होगा वो होगा 88 + 225। मैं इसको जोड़ सकता हूं, 313 मिनट आएगा। 313 मिनट में 6 घंटे तो पूरे के पूरे हो गए, 300 मिनट, और जो 13 मिनट बचा वो 13/60 मिला ले तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो 6 13/60 आएगा आपका वाला। ठीक है, ऑलराइट, ओके, क्लियर है कि नहीं? यस यस बोलिए, सभी को समझ में आया कि नहीं? हाँ जी। 97 क्वेश्चन देखिए,
एक ट्रेन स्टार्ट करती है एक सर्टेन स्टेशन से जिसकी स्पीड 112 किलोमीटर प्रति घंटे है, और 9 घंटे ट्रेवल करने के बाद ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और ट्रेन की स्पीड 32 किलोमीटर प्रति घंटे से डिक्रीज हो जाती है। ट्रेन लेट हो जाती है 5 घंटे 48 मिनट के लिए। आपको टोटल डिस्टेंस बतानी है जर्नी की कितनी होगी। 112 किलोमीटर पर आवर से चलेगी, 9 घंटे चलेगी, 9 घंटे चलने के बाद इसका एक्सीडेंट होगा और स्पीड 32 से गिरेगी। ट्रेन लेट हो जाएगी 5 घंटे 48 मिनट से। टोटल डिस्टेंस निकालनी है, जरा करते हैं। तो एक बात मेरे को बताओ कि 9 घंटे चलने के बाद 9 घंटे ट्रेन ने कितना चला होगा? आप कहोगे 112 इंटू 9 चल लिया होगा, इतना तो चल लिया होगा। अब जो दूरी वो 112 से जाना था वो 112 से ना जाके 112 माइनस 32 यानी 80 से जा रहा है। वो दूरी वो 80 से जा रहा है। तो 16 पंचे 80 होता है, 16 सत्ते 112 होता है। स्पीड 7 से 5 हो गई, तो टाइम तुम्हारा 5 से 7 हो जाएगा उल्टा इस दूरी को चलने में। आप कहोगे टाइम 2 यूनिट अधिक लग रहा है। ये जो 2 यूनिट अधिक समय है वो 5 घंटे 48 मिनट के बराबर है। इतनी देर से लेट हो रही है गाड़ी। 5 घंटे 48 मिनट है, 5 48 बटे 60, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 50 25 4 29 बटे 5। तो आप ये कह रहे हो कि भैया अब 2 यूनिट ही 29 बटे 5 घंटे के बराबर है। तो मैं पूछूंगा आपसे कि शुरू में कितना टाइम लग रहा था फिर इसको? आप कहोगे 29 घंटे लग रहे होंगे। फिर 29 घंटे या 29 बटे 2 घंटे, क्योंकि 2 यूनिट अगर 29 बटे 5 है तो 1 यूनिट 29 बटे 10 है, तो 5 यूनिट मेरी 29 बटे 2 घंटे आ गई। यानी शुरुआत में अगर स्पीड फुल थी, कम नहीं होती, तो उसको 29 बटे 2 घंटे लगते। तो 112 इंटू 9 घंटे पहले और 29 बटे 2 घंटे अभी, ये मेरा आंसर है। 9 दूनी 18, 18 इसमें अगर आप जोड़ दें तो जाएगा 112 इंटू 47 बटे 2, 56 इंटू 47 कैलकुलेट करना है। मल्टीप्लाई करिए और बताइए मुझे आपका आंसर क्या रहा है। करिए मल्टीप्लाई। आप 47 को 50 से गुणा कर लो, 2350 आता है, ठीक है। प्लस अगर मैं 47 को 6 से गुणा करूंगा तो आएगा कितना? 282, 2632 आपकी वैल्यू आ गई, ये ऑप्शन, ठीक है। तो टोटल 112 की स्पीड से लगने वाला समय मिल गया और हमारा उत्तर आ गया। 98th क्वेश्चन देखिए। एक कार 3/8 टोटल जर्नी का कवर करेगी यूजुअल स्पीड से। जो बाकी के डिस्टेंस है वो कार कवर करती है 5/8 यूजुअल स्पीड से। स्लो स्पीड की वजह से रीचेस डेस्टिनेशन 90 मिनट लेट। टोटल डिस्टेंस 640 किलोमीटर है। तो बताना है कि व्हाट इज द यूजुअल स्पीड ऑफ द कार। कार की यूजुअल स्पीड कितनी है? 3/8 टोटल जर्नी यूजुअल स्पीड से चलेगी, बाकी डिस्टेंस 5/8 यूजुअल स्पीड से चलेगी। स्लो स्पीड की वजह से डेस्टिनेशन 90 मिनट लेट है। तो देखो ऐसा है, मैं जरा इसको बनाता हूं थोड़ा। 3 यूनिट की दूरी है और ये बाकी 5 यूनिट की दूरी है। यहां पर स्पीड 5/8 हो गई है, ये तो है। रिमेनिंग डिस्टेंस वाज कवर्ड एट 5/8 ऑफ द स्पीड। तो स्पीड 8 से 5 हो गई है, तो टाइम 5 से 8 हो जाएगा। और इसकी वजह से गाड़ी 90 मिनट लेट है। आप देख रहे हो 3 यूनिट लेट है, 3 यूनिट 90 मिनट के बराबर है, 1 यूनिट 30 मिनट के बराबर हुआ, 5 यूनिट हमारा 150 मिनट के बराबर हुआ। यानी ओरिजिनल स्पीड से 150 मिनट लगते। मैं एक सवाल आपसे और पूछूं, ये दूरी कितनी है? क्योंकि मुझे स्पीड बतानी है। 640, 640 का 5/8 गुना कितना होता है? 400। तो ये दूरी 400 किलोमीटर की है। ये 400 किलोमीटर की दूरी फुल स्पीड से 150 मिनट लगते हैं, जो कि 2.5 घंटे हुआ, 5/2 आवर्स। क्या ऐसे कार की फुल स्पीड निकल जाएगी? यूजुअल स्पीड निकल जाएगी? यस। कितनी आई? 160 kmph। 160 kmph इज आंसर ए। ये उत्तर आपका सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। एक बॉय ट्रेवल करता है 90 किलोमीटर, अपने पिताजी से मिलता है, जो पिताजी इनको बोलते हैं कि बेटा थोड़ा स्लो चलना। A boy after traveling 90 किलोमीटर meets his father who tells him to go slow, धीरे जाओ। तो वो अपनी स्पीड का 6/11 स्पीड से चलने लगता है और डेस्टिनेशन 79 मिनट्स लेट हो जाता है। जितना पहले टाइम लग रहा होगा अब 79 मिनट ज्यादा लग रहा है। अगर कह रहा है मीटिंग 32 किलोमीटर आगे होती तो बॉय डेस्टिनेशन 59 मिनट लेट पहुंचा होता। आपको बताना है कि बॉय की स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ द बॉय। I will solve this question, but if I tell you the concept, it will be much easier for you. So I will explain the concept rather. Question is like this.
लेट अस एक सर्टेन डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस के मैं दो सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ, एक ये। थोड़ा देर देखिएगा कि मान लिया एक ट्रेन है और वो ट्रेन आपकी यहाँ पर उसका मान लिया एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब लेट्स से शुरुआत से चल के कुछ दूरी पर एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हो गया तो मान लेते हैं उसकी स्पीड 2/3 हो गई, एक्सीडेंट के बाद स्पीड 2/3 हो गई। और मैं कहता हूं कि यहां पर मान लेते हैं इसकी वजह से ये 45 मिनट्स लेट थी। यस, देन आई एम सेइंग कि दूसरा सिनेरियो बना रहा हूं, उसको समझना कि ये एक्सीडेंट यहां ना होके इससे मान लिया थोड़ा आगे होता, राइट? बहुत अच्छे से समझना, कितना आगे होता? मान लेते हैं 60 किलोमीटर आगे होता। तो मैं कहता कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है, आप ये सेम रोड है, सेम जर्नी है, मैं इसको दो सिनेरियो को दो अलग अलग बना रही हूं। मैं सुना दो पैरेलल ट्रैक्स हैं, नो, या आप दो पैरेलल ट्रैक सोच सकते हैं कंसिडरिंग कि मान लो कि दो समान ट्रेनें चल रही हैं एक तरह से, बिल्कुल उनके ओरिजिनल स्पीड्स बराबर हैं, एक का एक्सीडेंट यहां हो गया, एक का एक्सीडेंट यहां हो गया। ये दूरी मैं कह रहा हूं जो एक्सीडेंट्स में फर्क आया ये 60 किलोमीटर की दूरी है, 60 किलोमीटर, ठीक है? यहाँ 60 किलोमीटर मैंने लिख दिया और यहाँ एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ इस एक्सीडेंट के बाद 2/3 हो जाएगी आपकी स्पीड, यहाँ दूरी आपकी 2/3 होगी। अब एक बात मुझे गौर से बहुत अच्छे से आप सभी को बताना पड़ेगा और बहुत गौर से इस बात को सुनना आप सभी, यहाँ 45 मिनट लेट है, यहाँ गाड़ी 30 मिनट लेट है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मैं इस जोन को जोन 1 बोल दूं, इस जोन को मैं जोन 2 बोल दूं और इस जोन को मैं जोन 3 बोल दूं, तीनों जोन मैंने बना दिए, तो ये तीनों जोन बनाने के बाद मुझे बताओ कहां से समय में अंतर आ रहा है, ठीक है? जरा सोच के बताओ मुझे। तो मैं आपसे एक सवाल ही पूछ रहा हूं कि भैया तीन जोन बना दिए मैंने, जोन 1, जोन 2, जोन 3। तो देखो ये गाड़ी 45 मिनट लेट हुई क्योंकि यहां एक्सीडेंट हो गया तो स्पीड 2/3 हो गई। जब भी एक्सीडेंट होगा तो स्पीड क्या होगी? 2/3 हो जाएगी। पहले स्पीड मान लेते हैं फुल है, यहाँ फुल स्पीड है और यहाँ स्पीड उसकी 2/3 हो गई। यहाँ एक्सीडेंट कहां हुआ है? यहाँ स्पीड फुल है, अभी एक्सीडेंट हुआ नहीं, यहाँ एक्सीडेंट यहाँ हुआ, तो यहाँ स्पीड इसके बाद आपकी 2/3 हो गई। 2/3 इज द स्पीड, पहले जो भी स्पीड थी एक्सीडेंट के बाद 2/3 हो गई स्पीड। अब गौर से देखना, यहाँ एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी 45 मिनट लेट हुई, यहाँ एक्सीडेंट थोड़ा आगे हुआ तो गाड़ी कम लेट हुई, लेकिन 30 मिनट लेट हुई। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि इन दोनों के समय में 15 मिनट का अंतर क्यों है, यह समझना चाहता हूं। तो क्या वो 15 मिनट का अंतर जोन 1 से आया है? आप कहोगे नहीं, जोन 1 से अंतर नहीं आएगा। आएगा क्या? जी नहीं आएगा, जोन 1 से अंतर नहीं आएगा क्योंकि वहां दोनों की स्पीड फुल है, सेम डिस्टेंस सेम टाइम। अगर मैं जोन 2 को देखता हूं गौर से, तो एक की स्पीड फुल है, एक की स्पीड 2/3 है, सेम डिस्टेंस है, तो समय अलग अलग होंगे, तो समय में अंतर आएगा। तो कंफर्म है कि जोन 2 तो अंतर क्रिएट कर रहा है। क्या जोन 3 भी कर रहा है? जोन 3 में इसकी स्पीड 2/3, इसकी स्पीड 2/3, डिस्टेंस इक्वल, यहां से भी कोई समय में अंतर नहीं आ सकता। तो ये जो 15 मिनट का अंतर आया है वो सिर्फ जोन 2 से आया है। अब जोन 2 को समझना क्या है। जोन 2 से जो 15 मिनट का अंतर आया है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि लेटर से मेरे पास एक दूरी है 60 किलोमीटर की, इस 60 किलोमीटर की दूरी को अगर आप फुल स्पीड से चलें और बाद में 2/3 कर दें, यानी स्पीड अगर 3 से आप 2 कर दोगे, स्पीड रेशियो अगर आप 3 से 2 कर दो तो 15 मिनट टाइम में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो जब स्पीड 3 से 2 करोगे तो टाइम कितना हो जाएगा? 2 से 3 हो जाएगा। तो आप ये कह रहे हो कि ये एक यूनिट जो है वो 15 मिनट के बराबर है, यस और नो? और एक यूनिट अगर 15 मिनट के बराबर है तो ये 2 यूनिट किसके बराबर है? ये 2 यूनिट आपकी 30 मिनट के बराबर है। और 2 यूनिट 30 मिनट के बराबर है, यानी 2 यूनिट का समय तो फुल स्पीड से लिया गया समय है, यानी ये 60 किलोमीटर 30 मिनट में चली गई है। ये 60 किलोमीटर अगर आप 30 मिनट में चल रहे हो, जो कि 30 मिनट 30/60 घंटे यानी आधे घंटे के बराबर होता है, तो जो फुल स्पीड मुझे निकालनी है वो 120 किलोमीटर पर आ गई कि नहीं? आप सीधे देखो यार, 30 मिनट में 60 किलोमीटर, एक घंटे में 120 किलोमीटर, एक घंटे में 120 किलोमीटर तो कितना हो गया? 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? ये सर नो, खत्म हो गया सवाल। तो ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बस, कि एक्सीडेंट कितना आगे हुआ। मैंने बोला यहां एक्सीडेंट अगर 60 किलोमीटर आगे होता तो मुझे, मेरे लिए बस यही इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों केस का अंतर 15 मिनट इंपॉर्टेंट है। हो गया मेरा सवाल कि 60 किलोमीटर में स्पीड अगर 2/3 है तो 15 मिनट ज्यादा लग रहा है। क्वेश्चन डन। कितने लोगों को समझ में आ गई बात? स्पीड निकल जाएगी यहां से, ठीक है? अगला सवाल देखो, अभी सवाल देखो इसी सेम लॉजिक पे।
एक बार 69 मिनट लेट है, एक बार 59 मिनट लेट है, क्योंकि एक्सीडेंट 32 किलोमीटर दूर हुआ और स्पीड 6 से 11 हो गई। तो अब आप इस डायग्राम में क्या बनाओगे, सिर्फ इतना बनाना बस। इस सवाल का सिर्फ मतलब यह है कि अगर एक्सीडेंट 32 किलोमीटर आगे होगा तो एक बार 32 में हम स्पीड 11 से चलेंगे और 6 से चलेंगे, तो इसमें फर्क क्या आएगा, क्योंकि टाइम का अंतर सिर्फ यही क्रिएट करेगा। तो आप कहोगे 11 से 6 अगर स्पीड होगी तो टाइम हमारा 6 से 11 हो जाएगा। टाइम में 5 यूनिट की बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी? यस। और यही 5 यूनिट की बढ़ोतरी जो यहां पर 20 मिनट का अंतर है उसके बराबर है। तो 1 यूनिट आपका 4 मिनट के बराबर हो गया, तो 6 यूनिट तुम्हारा कितना हो गया, 24 मिनट के बराबर हो गया। और 6 यूनिट अगर मेरा 24 मिनट के बराबर हो गया तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ये कहूंगा कि 32 किलोमीटर की दूरी हम शुरुआत में 6 यूनिट में चल रहे हैं जो कि 24 मिनट है, तो ये 24/60 बनाएंगे इसको, ये वैल्यू यहां से निकालेंगे। तो ये वैल्यू बनेगी 8 तिरिक 24, 8 चौके 32, 3 बिसही हम 60, 20 चौका 80 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर है। ठीक है, 24 मिनट में 32 किलोमीटर। अब इस सवाल में आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा कभी, जस्ट थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। तो आप ब्रेन में जैसे पढ़ोगे सवाल आपको समझ में आ जाएगा, 32 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हो रहा है तो 32 किलोमीटर बना के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई तकलीफ है तो बताओ, नहीं ना? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 96 में गलत डिवाइड किया, कहाँ है 96, कहाँ गलत डिवाइड किया मैंने? बेटा डिवाइड 60 मिनट 1 घंटे में होते हैं, सही तो लिखा है सब, 6/13/60। क्या गलत डिवीजन है? कहाँ 5 घंटे? इंडिया बांग्लादेश का मैच चल रहा है क्या? कितना रन बना जरा देखो। मैच आप तो देखा नहीं मैंने, अभी याद आया। स्कोर तो देख ही सकते हैं ना यार। ठीक है, बांग्लादेश ने कितने बनाए? इंडिया का स्कोर, अच्छा इंडिया 3-1, 256 बनाए। अरे वाह, 13 ओवर में सुमन गिल खेल रहा है क्या आज? रोहित शर्मा मार रहा है फिर से। ओके, रोहित आउट हो गया है 48 पे, 2 रन कम रह गया हाफ सेंचुरी से। गिल खेल रहा है, चलो बढ़िया, कोहली गिल 40 पे खेल रहा है गिल अभी, शायद यहाँ पे दिखा रहा है 40। ठीक है, हाँ जी। अच्छा ये करो 5 होगा, 6 क्यों लिखा मैंने? अच्छा सही कर रहे हो यार तुम, सही करो। मैं मेरी मेरी चोरी पकड़ी गई। चोरी ये थी कि मैंने 60 से डिवाइड करके रिमाइंडर 13 देख लिया। अब 13/60 एक ही उत्तर में लिखा था, तो मुझे पता था वही सही होगा अब, तो मैंने फिर 6 घंटे एज्यूम कर लिया कि 6 ही होगा। तो ये मेरी फॉल्ट है बेटा, सॉरी। ठीक है, क्योंकि 13/60 एक ही उत्तर में था, 13 रिमाइंडर तो दिख ही रहा था, तो 13/60 एक ही उत्तर में था, तो मैंने फिर कहा 6 ही आएगा, तो वहां दिमाग लगाया नहीं कुछ भी। ठीक है, तो ये गलत गलत है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 5 बनाएंगे। ठीक, और इसको भी हम 5 बनाएंगे। करेक्शन के लिए डाल दूंगा इसको। मुझे भी लगा था पर बोला नहीं, क्यों नहीं बोले? जब लगे तो बोला करो ना यार, डरते क्यों हो इतना मुझसे? सवाल देख लो जरा। एक कार मूव करती है एक सिटी से, 110 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट होता है इसका, ड्यू टू टिस टिस नहीं दिस, स्पीड 1/3 हो जाती है, रजिस्ट्रेशन 3 घंटे कुछ देर लेट पहुंचती है। अगर एक्सीडेंट 24 किलोमीटर पहले हो जाता तो ये 3 घंटे 30 मिनट लेट होती। आपको बताना है डिस्टेंस क्या होगा सिटी और डेस्टिनेशन में। तो ये सवाल थोड़ा सा उसके आगे का है, स्पीड तो निकालनी भी है बट हमें डिस्टेंस भी निकालना है, मतलब डिस्टेंस ही निकालना है, तो स्पीड निकालने के बाद डिस्टेंस का काम होगा। तो देखो एक चीज तो क्लियर है आपको कि मतलब 1/3 स्पीड क्या होती है, रिड्यूस होती है, यानी 2/3 हो जाती है, वही केस बना। और यहाँ कह रहा है 24 किलोमीटर पहले हो जाता, मतलब दोनों एक्सीडेंट में अगर 24 किलोमीटर का अंतर होता, तो जहां तक स्पीड निकालने का विषय है तो मैं सीधे सीधे ये लिख सकता हूं कि भैया यहां मैं लिखूंगा 24, और 24 लिखने के बाद मैं एक बात और लिखूंगा कि दोनों में समय में अंतर है 20 मिनट का, 20 मिनट्स का अंतर है। स्पीड 2/3 हो गई, 1/3 से रिड्यूस हो गई, तो यानी स्पीड 3 से 2 हो गई। टाइम क्या होगा, टाइम आपका 2 से 3 हो जाएगा, 1 यूनिट चेंज होगा, 1 यूनिट आपका 20 मिनट के बराबर है।
और 1 यूनिट अगर मेरा 20 मिनट के बराबर है तो 2 यूनिट 40 मिनट के बराबर होगा, यानी 24 की दूरी में 40 मिनट में चल रहा हूं, 24 किलोमीटर की दूरी, तो 40/60 लिखूंगा, स्पीड आएगी ओरिजिनल स्पीड कितनी आई 36 kmph। तो पहली जानकारी तुम्हें मिल गई कि भाई कार की बिना एक्सीडेंट के जो स्पीड है ना वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे है। अभी उत्तर नहीं आया। अब मुझे यही काम दोबारा भी करना पड़ेगा, आपको यही डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा जिसमें आप कहोगे 110 किलोमीटर चल चुके थे। अब सिर्फ इसी को देखना, यहां एक्सीडेंट हुआ तो ये जो दूरी है इसमें स्पीड 3 से 2 हो गई, तो यहां लगने वाला टाइम 2 से 3 होगा। यस और नो? थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें। जिस दूरी पे यहां एक्सीडेंट अगर हुआ तो यहां के बाद स्पीड क्या है 3:2 है, टाइम क्या है 2:3 है। अब सिर्फ इसी केस को अगर मैं देखूं तो गाड़ी कितना लेट हुई थी 3 घंटे 10 मिनट लेट हुई थी। तो यहां ये जो 1 यूनिट है इस दूरी को चलने में, ये पूरी दूरी पता नहीं है मुझे, निकालूंगा मैं, ये 1 घंटे 10 मिनट 3 घंटे 10 मिनट है 190 मिनट से, या आप इसको लिखेंगे बेटर 3 घंटे 10 मिनट ही लिख लो अभी। तो ये जो टाइम लगेगा ओरिजिनल स्पीड से 2 यूनिट वो कितना लगेगा 6 घंटे 20 मिनट लगेगा। यस और नो? 20 मिनट कैसे आया? अरे सवाल यहां देखो ना बेटा, इसका अंतर अभी जो थियरी पढ़ा रहे थे शेखर तब सुन रहे थे तुम कि नहीं थियरी, 2 सवाल इस पे ऑलरेडी हो चुके हैं इस कॉन्सेप्ट पे कि इनका जो अंतर होता है वही समय एक्स्ट्रा लगा 20 मिनट। तो ये जो 2 यूनिट का समय है 6 घंटे 20 मिनट के बराबर है, ठीक है 6 घंटे 20 मिनट के बराबर है। तो फुल स्पीड से 6 घंटे 20 मिनट इस दूरी को चलने में लगेगा। ओके, यस और नो? अब एक बात बताओ मुझे कि स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटे, उससे 6 घंटे 20 मिनट में चली गई दूरी निकालो। तो 6 घंटे 20 मिनट कैसे निकलेगा? आप कहोगे 6 और 2 1/3 घंटे हुआ ये, इसको मल्टीप्लाई करिए, 36 छक्का 216 हुआ, 36 इंटू 1/3 क्या हुआ 12 हुआ, ये वैल्यू हो गई 228। और 110 तो पहले ही चल चुका है, 338 किलोमीटर आपका आंसर हो गया, ये वैल्यू हो गई सही। अच्छा हिंदी में गलत है क्या? तो फोटो लेते हैं इसकी, भेज देंगे इसको। ओके क्लियर? सो यार अभी ना कंटेंट आज इतना ही पढ़ेंगे, इसका रीजन क्या है, अभी देखो 50 क्वेश्चन बाकी हैं इसमें, 50 क्वेश्चन तो आज होने नहीं है। और अभी थोड़ी छुट्टी मैं आपको दे रहा हूँ, दशहरे की छुट्टी। छुट्टी जब भी आपको मिलेगी ना तो हमेशा ध्यान रखना कि अब अरिथमेटिक ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है। आई थिंक टीएसडी की 2 क्लास और होगी, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम की 2 क्लास और होगी, 4 क्लास में आपकी अरिथमेटिक खत्म होगी। आप नंबर सिस्टम को अरिथमेटिक का हिस्सा मत मानना, नंबर सिस्टम एक अलग से सेक्शन ही होता है समझ लो। तो नंबर सिस्टम उसके बाद शुरू होगा आपका, देन आपका एडवांस मैथ शुरू हो जाएगा। रेस वगैरह सब पढ़ाऊंगा, इसमें परेशान ना हो, रेस पढ़ाऊंगा मैं। ओके 2-3 क्लास मान लो, ठीक है टीएसडी में, और 2 उसके 5 क्लासेस हैं बस, 5 क्लास में आपका अरिथमेटिक खत्म, जो 13 जुलाई को शुरू किया था जिन्होंने, वो ना घबराएं जिन्होंने थोड़ा लेट से शुरू किया। नहीं कल कोई क्लास नहीं होगी प्रतीक्षा, अभी कल क्लास नहीं होगी। सो एलिगेशंस क्या होता है बेटा, हो गया एलिगेशन। मैं फिर से समझा रहा हूं, मैं जब भी कुछ बोलूंगा तो 13 जुलाई की बात बोलूंगा पहले। 13 जुलाई से जिन्होंने शुरू किया था, उस 13 जुलाई को जिन्होंने शुरू किया उनके लिए अरिथमेटिक की 5 क्लास और है। जिन्होंने 13 जुलाई के बाद शुरू किया है, किसी और बैच में ये डिस्प्ले होता है, तो वो साइक्लिक है बैचेस। जब वो साइक्लिक है तो यू विल गेट दोज क्लासेस लाइव लेटर ऑन। एडवांस मैथ फिर शुरू होगा अभी, एलसीएम एचसीएफ। अरे रवि यार बात तो सुनो भाई, नंबर सिस्टम मैंने बोला आई एम नॉट कंसिडरिंग नंबर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम इज अ सेपरेट मॉड्यूल फॉर मी। एलसीएम एचसीएफ वहां पढ़ाऊंगा मैं। तो माई क्लासिफिकेशन इज बिट डिफरेंट देन व्हाट अदर टीचर्स हैव। मेरा क्लासिफिकेशन है कि हमारा एक अरिथमेटिक पढ़ना है, हमको हमें नंबर सिस्टम पढ़ना है, ठीक है हमें एडवांस पढ़ना है, और हमें डीआई पढ़ना है, हमें प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ना है। ये मेरा डिवीजन है, ठीक है। तो वी आर कंप्लीटिंग अरिथमेटिक जो ना 13 जुलाई को शुरू किया।
जिन्होंने लेट शुरू किया है उनके लिए उनके मॉड्यूल अगर अरिथमेटिक में कुछ बाकी है वो बाद में आएंगे, ठीक है, लाइव। तो बैचेस साइक्लिक होते हैं। देखो बैचेस साइक्लिक ऐसे होते हैं कि ऐसे करके बैच चलता है, ठीक। तो वंस जैसे किसी ने यहां से साइकिल शुरू करी तो उसकी यहां पूरी होगी, जिसने यहां से शुरू करी है वो चल के आएगा, फिर से ये मॉड्यूल होगा, लाइक दैट साइकिल वर्क्स। नंबर सिस्टम इज ओनली वन टॉपिक बट आई कॉल इट सेपरेट बिकॉज ये अलग ही होता है। जब मैं कैट में पढ़ाता था तब से नंबर्स को अलग मानते हैं, नंबर्स इज नॉट पार्ट ऑफ अरिथमेटिक इन दैट सेंस, ठीक है। देन एडवांस मेथड डीआई भी एक छोटा सा मॉड्यूल है, इसको हम सेपरेट मानते हैं। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स है, इस तरीके से सीन है आपका। तो अरिथमेटिक एक बड़ा चंक होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है, ठीक है। तो प्लीज जो भी इधर थोड़ा समय आपको मिलेगा बीच में, थोड़ा गैप का प्लान मेरा पहले भी था कि जब अरिथमेटिक ऑलमोस्ट खत्म होगी तो थोड़ा गैप देंगे हम, ताकि आप रिवाइज कर पाओ, क्योंकि सिलेबस जैसे कवर होता जाएगा आपके ऊपर लोड बढ़ता जाएगा, राइट। एग्जाम का नोटिफिकेशन ऐसा नहीं कि आज आ गया है, ठीक है। तो वी हैव दैट लग्जरी कि आप थोड़ा सा गैप लेके चीजों को रिवाइज कर लो, ठीक है। तो जो भी आपका ये थोड़ा छुट्टी मिलेगी आपकी, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे क्लास नहीं होनी है अभी, ठीक है। रिवीजन पे फोकस करना, ठीक है। और उसके बाद फिर जो आपका टीएसडी है वो कवर करेंगे, और देन हम बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स करेंगे, एंड देन आपका नंबर सिस्टम स्टार्ट होगा, ठीक है। क्लियर? सो प्लीज रिवीजन कर लेना ताकि जो चीज पकड़ में नहीं आई वो पकड़ में आए अभी। ऑल राइट, अब वो कौन सा लड़का डाउट वाला? तीन आदमी एबीसी वर्किंग टुगेदर 6 घंटे में जॉब कर सकते हैं। 6 घंटे लेस टाइम देन ए अलोन, in 1 hour less time than B alone, and in 1/2 the time needed by C when working alone, then A and B together can do the job in। देखिए जब भी मुझे सवाल दिया करो तो ऑप्शन जरूर दिया करो, because then only I will be able to tell something based on options। पहली बात ध्यान रखिएगा इसका। anyway जो आपका सवाल है इसको जरा समझते हैं और देखते हैं क्या है। एबीसी 3 लोग हैं, तो कह रहा है कि एबीसी जितना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मेरे दिमाग में हिट करी है वो ये है, 1/2 of the time needed by C। तो एबीसी जितना भी टाइम लेता है, एबीसी जितना भी टाइम लेता है, अगर हम सी से कंपेयर करें तो आधा टाइम लेता है, तभी होगा जब एफिशिएंसी दुगनी हो। इसका मतलब होगा सी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी 2 है, सॉरी ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी 1 है। या हम बोल सकते हैं कि ए प्लस बी की जो कंबाइंड टाइम है, ए प्लस बी की जो कंबाइंड टाइमिंग होगी और सी की टाइमिंग होगी वो बराबर होगी, बिकॉज एफिशिएंसीज आर इक्वल। सी जितना समय लेगा ए प्लस बी भी उतना ही समय लेते होंगे, तभी ए प्लस बी प्लस सी मिला के सी का आधा समय लेते हैं। अब आते हैं कि मान लेते हैं कि ए सी जो है एक्स दिन लगाता है इस काम को करने में, यानी ए प्लस बी भी एक्स दिन लगाएंगे इस काम को करने में। आप कहोगे यहां पर एक्स के बराबर है वैल्यू, ए प्लस बी एक्स दिन लगाते हैं किसी काम को करने में। अब देखना गौर से, ए अकेले कितना टाइम लगाता है इसको समझो पहले। तो या ऐसा देखो, मान लेते हैं ए प्लस बी अगर एक्स दिन लगाता है, ए प्लस बी मान लेते हैं 2x दिन लगाता है, सी भी मान लेते हैं 2x दिन लगाता है, तो ए प्लस बी प्लस सी, यार एक्स ठीक था, एक्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक छोटी सी बात मैंने आपको पहले सिखाई हुई है, उसका जो इस्तेमाल हमें करना है अगर आपको ध्यान हो, कि ए प्लस बी किसी भी काम को करने में, अगर मान लिया, इसको एक्स मत लिखो वरना भी थोड़ा टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूजन होगा, अभी इसको छोड़ दो। अभी आपने ये जजमेंट निकाल लिया, अब यहीं अटक जाओ, यहीं रुक जाओ, अब यहां आ जाओ। ए प्लस बी किसी काम को करने में अगर मान लिया एक्स दिन लगाते हैं, और आपने कहा ए अकेले इस काम को करे तो ए दिन ज्यादा लगाएगा इस एक्स से, और बी अकेले काम करे तो बी दिन ज्यादा लगाएगा, तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या होती है? रूट ए बी के बराबर होती है। क्या ये बात सभी को पता है? यस, ठीक है। सब लोग ये चीज बहुत गौर से पहले सुन लें और समझ लें, ठीक है, कि x की वैल्यू रूट ए बी होती है। अब आपको कोशिश ये करनी है कि आप किसी भी प्रकार से इस गिवन सिचुएशन को यहां पर आप रिलेट करो, हाँ जी, यहां पर आप इसको रिलेट करो और पता करो कि भाई मुझे तो ये निकालना है कि ए और बी इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो मुझे किसी तरह से इस सिनारियो को मुझे यहां रिलेट करना है। क्या मैं ये निकाल सकता हूं कि ए प्लस बी से कितना ज्यादा समय लेगा? ओके, तो एक चीज गौर से यहां पर देखना, मैंने कहा मान लिया ए प्लस बी 2x दिनों में ये काम खत्म करते हैं, या अब थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी बदल लेते हैं, इसको 2y लिख लो, तो सी भी 2y दिनों में काम खत्म करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी मिला के इस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? आप कहोगे y दिनों में खत्म करेंगे, यस और नो? अब जरा एक चीज देखना, एबीसी अगर इस काम को y दिन में खत्म कर रहे हैं और वो ए से 6 घंटे कम है, तो क्या मैं यहां पर ऐसा लिखूं
कि a प्लस बी की वैल्यू, तो मैंने कहा यहां 2i लिखूंगा मैं, ये 2i है। और आप ये कह रहे हो कि भाई a प्लस बी प्लस सी a से 6 घंटे कम लेते हैं, तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि मेरा जो a है अकेले वो a प्लस बी प्लस सी से 6 घंटे ज्यादा लेता है, यानी ये वैल्यू y प्लस 6 के बराबर है? आप कहोगे यस, a की अपनी वैल्यू y प्लस 6 के बराबर है। b की अपनी वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 घंटे। किससे? y से 1 घंटे कम टोटल, तो ये y प्लस 1 बनाएगा आपका, b की वैल्यू y प्लस 1 होगी। अब इस सवाल को करने के यहां के बाद दो तरीके हैं। एक तो आप लिखो कि भाई a y प्लस 6 दिन में काम कर लेगा, b y प्लस 1 दिन में काम कर लेगा, और मेरा a प्लस बी 2y दिन में काम कर लेगा। अब एक ही इक्वेशन बनेगी y में, कैसी? 1/y प्लस 6 प्लस 1/y प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2y। इसको आप सॉल्व कर लो। मैंने इसको इसलिए लिखा था कि अगर वैल्यू कुछ ऐसी कन्वर्ट हो गई कि मैं इसको सीधा लिख पाया, कोई नंबर आया इसकी जगह, तो मैं ये यूज कर लेता, x की वैल्यू सीधे आ जाती। यहां भी कर सकता हूं मैं अभी भी कि 2y की वैल्यू जो होगी वो इन दोनों के, मतलब इस आपका क्वाड्रेटिक जल्दी बन जाएगा। आप इसको यहां कैसे लिख सकते हैं? मैंने क्या लिखा आपका, यहां लिखा मैंने 2y, यहां मैंने लिखा y प्लस 6, यहां मैंने लिखा y प्लस 1, ये मैंने लिखा a, मैंने लिखा b, इसको मैंने क्या लिखा? a प्लस बी, ऐसे लिखा। अब अगर इस फॉर्मूले को आप लगाने जाओगे तो इन दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा कि भाई ये 2y लगा रहा है, ये इससे कितना ज्यादा लगा रहा है। दैट कैलकुलेशन विल टेक लॉट ऑफ टाइम फॉर जी में। y प्लस 1 है, तो बेहतर है कि आप जो इक्वेशन मैंने बनाई है मैं उसी से सवाल को कर लूं ऐसे यहां से। इसमें एक क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक कैसी बनेगी जरा बनाओ। कहां y माइनस 1 होगा? एक मिनट। इन 1 आवर लेस टाइम देन बी अलोन। नहीं भैया, माइनस 1 कैसे होगा? माइनस 1 कैसे हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी से b तो 1 घंटा ज्यादा लेगा ना, a प्लस बी प्लस सी b से 1 घंटा कम है। ये इक्वेशन सॉल्व कर लो जरा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, जो इक्वेशन है इधर लिख के सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/y प्लस 6 प्लस 1/y प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2y। यहाँ y प्लस 6 और y प्लस 1 को जोड़ोगे आपको मिलेगा 2y प्लस 7 इंटू 2y इज इक्वल टू y प्लस 6 इंटू y प्लस 1। 4y स्क्वायर प्लस 14y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 6। 3y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6 18 से 9 दूनी 18 बनेगा, तो 9 और माइनस 2 बनेगा। ठीक है, 9 एंड माइनस 2। y की वैल्यू देखो क्या आएगी आपकी यहां से, -9/3 और 2/3। 2/3 का आंसर। ओम प्रकाश करें इतना लॉन्ग। आप लोग क्या करते हो ना कि जैसे मैंने पहला अक्षर लिखा वहां से जोड़ के सब जोड़ डालते हो। क्या लंबा है सवाल में? मुश्किल तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि पहली बार तुम्हें सवाल देख रहे हो, इस तरह का रिलेट कर पा रहे हो। आप सवाल में जरा विजुलाइज करो वापस जाके। मैंने पहला जजमेंट लिया कि a प्लस बी की एफिशिएंसी c के बराबर है। ये क्लियर है यहां से? देन मैंने कहा मैं a प्लस बी को 2y मानूंगा और c को 2y मानूंगा कि ये 2y दिन में काम खत्म कर रहे हैं। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी को y मान लूं, अब आप x भी मान सकते हो। y तो x यहां लिख दिया था इसलिए मैंने इसको y मनवाया। तो ये 2y होगा, तो ये y होगा। अब ये कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी a से 6 घंटे कम लेता है, तो a इससे 6 घंटे ज्यादा लेगा, तो यहाँ y प्लस 6 लिखो, यहाँ y प्लस 1 लिखो। लिखा। और ये वैल्यू मैंने क्या कहा कि a प्लस बी मिला के तो 2y दिन लेते हैं, तो ये वैल्यू 2y हो गई। अब यहाँ पर ये सीधा बना दिया, सॉल्व कर लिया। एक दो सवाल तो होते हैं चैप्टर में, थोड़े लंबे होते हैं, तो क्या गड़बड़ है। ऑप्शन भी डाला है सर। देखिए ऑप्शन मैंने जनरल बोला था बेटा, मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे इस सवाल का ऑप्शन चाहिए ही चाहिए। मैंने बोला कि जब भी सवाल पूछो जनरली तो मुझे ऑप्शंस दो, सो दैट इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी थ्रू ऑप्शंस आई कैन यूज इट। ऑप्शन से इस सवाल में भी कोई खास फायदा आपको नहीं मिलेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि अगर आप हर एक ऑप्शन उठा के जाके चेक करने बैठोगे तो वो भी टाइम लेगा। इससे बेहतर है आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो। इक्वेशन बना के सॉल्व करने में कम समय लगेगा तुम्हारा रिलेटिवली, क्योंकि वो फिक्स प्रोसेस है, उससे आंसर आ जाएगा। आंसर 4/3 आ रहा है क्योंकि आपको 2y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इतना तो कर लो। हमने तो y की वैल्यू निकाली है, y की वैल्यू 2/3 आई है, तुम्हें तो 2y निकालना है, a प्लस बी निकालना है, तो 4/3 होगा। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, ऑल राइट। ठीक है ना, चलो फिर आज यहीं विराम लेंगे और परेशान नहीं करेंगे आपको।
अब इंजॉय करो, दशहरे के बाद मिलेंगे आपसे, ठीक है? चलो नितिन जी, खुश हो गए तुम? ठीक है। चलो ठीक है, नितिन अब शांति से सोएगा आज रात। ठीक। चलो दशहरे को एंजॉय करो, शुभ रामनवमी और शुभ दशहरा, और अच्छे से रिवीजन करो। दशहरे के बाद मुलाकात करेंगे आपसे, ठीक है? चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।